हमने छोड़ा था वहीं से आगे। हाँ हटा दो हटा दो। हाँ नहीं अभी तो हटा ही दो, वहाँ से आगे चलेंगे। सो माता जी हरे कृष्ण। तो कल का हमारा टॉपिक थोड़ा रह गया था। कल टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे संबंध अभिधेय और श्रेय। कल जितना हुआ था डिस्कस वो सारा ऑलमोस्ट क्लियर है सबको। तो अब ऑलमोस्ट अब ये कि शास्त्रों में क्या रेफरेंसेस हैं। तो चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि भगवान के हैं संबंध, जैसे हमें संबंध बनाना है और कैसे बनाना है, उनकी प्रेम सेवा करके जो अभिधेय है, और फिर उसके बाद गुण क्या है उनका प्रेम पाना, तो वो प्रयोजन है। तो ये चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 6 चैप्टर में। और आगे चैतन्य चरितामृत में 8 चैप्टर में जहाँ पे रामानंद राय और महाप्रभु का संवाद हुआ है। तो जब पूरी रात बताने के बाद रामानंद राय कन्फेस कर रहे हैं कि आपने पूरा मुझे ज्ञान दे दिया कृष्ण के बारे में, श्रीमती राधा रानी के बारे में, उनके लविंग अफेयर्स के बारे में, तो वो कह रहे हैं कि आप ही परमात्मा हैं, आप ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः पूरा ये गायत्री कोट कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि सविता कौन है, महाप्रभु। जो इंटेलिजेंस है, रामानंद राय का रियलाइजेशन है कि ये आप परमात्मा हैं, महाप्रभु को बोल रहे हैं कि आपने परमात्मा रूप में मुझे अंदर से सारा ज्ञान दे दिया। लेकिन प्रभुपाद रियलाइज कर रहे हैं महाप्रभु कौन है, सविता, वो भगवान परमात्मा से ऊपर लेवल पे है। और शुद्धदेव गोस्वामी भी भागवतम में कोट करते हैं सेकंड कैंटो में, जब वो भागवतम शुरू करने जा रहे थे, डिसाइड करने जा रहे थे परीक्षित महाराज को, तो क्या कह रहे हैं कि आपने तेने हृदय आदि कवि, जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया था, तो वैसे ही आप मुझे ज्ञान दें जैसे मैं परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुना सकूं। तो ऐसा वो प्रेयर कर रहे हैं सेकंड कैंटो। तो उनका भी रियलाइजेशन है कि भगवान अंदर से हो गया है। यहाँ पे रामानंद राय का है कि वो ऐसा परमात्मा, महाप्रभु को ऐसा परमात्मा ले रहे हैं। क्लियर है? सविता ये सवितुर वर्ड से आया, इसका इंटेलिजेंस, हमें जो ज्ञान मिलता है कि वो महाप्रभु ही ज्ञान दे रहे हैं, जैसे भगवान ने दिया ब्रह्मा जी को। इससे ये कैसे स्पेसिफाई होता है कि वो परमात्मा रूप से नहीं आ, भगवान रूप से, मतलब जैसे रामानंद राय कह रहे हैं कि परमात्मा रूप में आप ही ज्ञान दे रहे हैं ना, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे मैं समझ गया कि सविता मतलब आप स्वयं भगवान हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान। तो ये कंसेप्ट कहाँ समझ में आ रहा है कि वो कौन पुरुषोत्तम भगवान है, वो परमात्मा नहीं समझ रहे, भगवान समझ रहे। the idea actually is कि किसी ने इससे पहले ब्रह्म गायत्री को महाप्रभु से कनेक्ट नहीं किया। दैट इज द मेन, आप देखो अगर दैट सविता इज महाप्रभु, जैसे हम इससे पहले भी जो हम पढ़ते रहे जीव गोस्वामी की डेफिनेशन जो हम पढ़ते रहे, उसमें राधा कृष्ण तक वो लेके गए। So that is Jiva Goswami's realization of Savita, Varanyam, Bharga. Yeah. But this specific realization is the realization of Srila Prabhupada, which is a one step, like अगर आप कह सकते हो beyond जा रहा है। जैसे श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयन है, तो वो अभी जब तक रामानंद राय also could understand like Chaitanya Mahaprabhu as the super soul, Jiva Goswami showed that the goal of Gayatri, yahi Om Bhurvubhuva Svah Brahma Gayatri, is Radha Krishna. But यहाँ पर Srila Prabhupada is coming one step ahead and saying no, that the goal of Gayatri is not just Radha Krishna, the goal of Gayatri is the Savita called Mahaprabhu. So that Savita Mahaprabhu has to be the complete conception of Bhagavan. जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री कंप्लीट कंसेप्शन ऑफ भगवान को, यानी कि जो हम लोगों ने उस दिन वो
पीपीटी स्लाइड में भी जो हमने देखा था कि फ्रॉम ओम जब गायत्री निकलती है, सो गायत्री इन इट्स फुलेस्ट कंसेप्शन गोज टू भागवतम विच शोज सम्मम मोहनम, भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो यहाँ पर सेम, तो गायत्री सेम ओम भूर्भुवस्सुः हैज टू कम टू सम्मम भगवान चैतन्य महाप्रभु। और ये एक्सप्लेनेशन जो है ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, जब कभी सर पे कोई चैलेंज करता है तब जाके इन छोटे छोटे चीज़ों की बहुत बड़ी बड़ी ये बहुत तब एक्चुअली पता चलता है ये चीज़ बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। आज से तकरीबन 25 साल पहले, नहीं ठीक है मैं तो धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इस वक्त मैं बैठा हुआ इसलिए, तो अभी तो लोग भी कम है, अभी तो आवाज़ आ रही होगी, लोग भर जाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा एको की ज़रूरत है, तो मैं भी अपनी आवाज़ बढ़ा दूँ। सो आज से तकरीबन 25 साल पहले मेरे मध्वा संप्रदाय के कुछ स्कॉलर्स ने जो है इस्कॉन को चैलेंज किया था कि ये जो आप लोग, उनका चैलेंज ही यही था कि एक तो आप लोगों ने आप हमारा नाम बदनाम करना है, आप कहते हैं आप ब्रह्म माधवगढ़ी संप्रदाय से है, ऐसे करके आपका हमसे कोई कनेक्शन नहीं है, पहली बात। और अगर है तो आप ये बताएं ज़रा कि हमारे पास तो है एक्सप्लेनेशन, आप ज़रा अपना एक्सप्लेनेशन बताएं गायत्री की, कि आप कह रहे हैं कि जो हाईएस्ट रियलाइजेशन है वो चैतन्य महाप्रभु, जो हमारा वो श्लोक है कि हाईएस्ट धाम जो है वृंदावन है, हाईएस्ट स्क्रिप्चर भागवतम है, हाईएस्ट डीटी चैतन्य महाप्रभु है, ठीक है ना। और गायत्री जो सॉरी आई एम सॉरी भागवतम जो है वो गायत्री पे का नेचुरल कमेंट्री है। तो अब ये सारा जो है ना, आपको एक सूत्र में जरा हमें बताएं कि ये गायत्री में से मिलता है, कैसे मिलता है। फिर दिस mantra, this Gayatri mantra, you have to prove that the highest goal is Radha Krishna, the highest literature is Bhagavatam, the highest destination is Vrindavan, and जो आपके जो टीटी हैं चैतन्य महाप्रभु is self same अब। तो that was the challenge thrown by them। तो उस वक्त जो है ये रिसर्च जो है ये काम आया, ये छोटी सी लाइन कि दिस इज आवर आचार्यस अंडरस्टैंडिंग। और अगर वो ये कहते हैं हम नहीं मानते आपके प्रभुपाद की अंडरस्टैंडिंग को, तो फिर हम भी कह सकते हैं आपके मध्वाचार्य की अंडरस्टैंडिंग को भी कोई नहीं मानेगा, उसमें क्या हो गया। सो बट देन आपके पास ये, अगर आपको मालूम नहीं है ये लाइन, ये तो देखो ना इतने बड़े बड़े पर्पट्स में एक लाइन निकल गई, कितने पढ़ चुके हैं, वो तो बिल्कुल शाम सूख जाता है उस टाइम पे। सो दैट्स वाई वी आर क्लैरिफाइंग दिस थिंग कि आप लोगों के लिए बार बार, मेरे ख्याल से इस 5 दिन में मैं 3-4 बार ये चीज़ रिपीट कर चुका हूँ, चैतन्य महाप्रभु सविता सविता। उसकी वजह यही है कि किसी दिन किसी ज़माने में इस एक लाइन ने जो है हमारी कटती नाक बचा ली थी। तो अगर आपका पेरेंट संप्रदाय है ना, आप सारी दुनिया को बता रहे हो कि आज मध्वा संप्रदाय, ऐसा 4 संप्रदाय जो हैं वो मेन्स होते हैं, वो तो आपको अपनाने को नहीं तैयार, वो तो आपको डिस्कार्ड कर रहे हैं। अब आप किस मुंह से जाके लोगों को बताओगे, आप दूसरों को बताते फिरते हैं ये आप संप्रदाय पर संप्रदाय, ये बोलेंगे इस्कॉन इतना बड़ा ऑर्गन है, ये खुद आप संप्रदाय है, दूसरों को क्या बता रहा है। तो देयर फॉर दिस वन सेंटेंस जो है ये हमारी नाक बचाने के लिए है कि द आइडिया ऑफ ब्रह्म गायत्री इज टू अंडरस्टैंड चैतन्य महाप्रभु सविता। ये इस वजह से और यही हमारा मूड चेंज करेगा। Yes. 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 Okay. हाँ ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, मैं पेज नंबर में ध्यान देगा। और लास्ट ये यहाँ पे हम एंड करेंगे कि मेन हमारा गोल क्या है, जो प्रयास है वही गेम है, वही हमारे संबंध के में होता है, वही प्रयोजन है, उन्हीं के लिए हमने पेमेंट करना है। तो संबंध अभिदेश प्रयोजन मेन कृष्ण। लेकिन यहाँ वही सेकंड लास्ट स्लाइड देखें तो हम उसमें ये है कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि चला And Chaitanya Mahaprabhu is bringing us to Krishna. काम है इसमें जो प्रयोजन जो है वो अनंत बोलेंगे ना, अनंग अनंग अनंग, तो अनंत से ना वो रियलाइजेशन नहीं आती है, मतलब अपनी मेहनत से नहीं करता। वो
चूंकि हमने जैसे जितने भी मंत्र हैं उनके कल हमने सिर्फ गोपाल मंत्र टच किया था, हमने और कोई भी मंत्र खोल खोल के नहीं समझाया, बिकॉज दैट वाज द सेकंड लेवल कोर्स। एडवांस में जो है देन वी विल बी डिस्कसिंग ओनली दोज थिंग्स। तो बिगिनर्स लेवल पे हमने सिर्फ इतना, कल हमें लगा कि ठीक है एक मंत्र डिस्कस कर लेते हैं, बट यू कैन रीड द होल एक्सप्लेनेशन जहाँ पर काम गायत्री के जो है 2-3 इंटरप्रिटेशन है आपको उसके अंदर मिलेगा। सो देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ अनंगा इज द प्रयोजन थिंग। अनंगा इज द प्रयोजन थिंग जिसका मटेरियल बॉडी नहीं है, एंड अनंगा मीन्स द हाईएस्ट स्टेज ऑफ लाइक कामदेव। So that's the idea of Kamadev, which is the transcendental cupid of Krishna. So ये अंडरस्टैंडिंग है। अदरवाइज जैसे हम पहले उस दिन बाद में कल या पता नहीं परसों बात कर रहे थे, कुछ डिवोटीज आए थे तो यहाँ पर आए थे तो वो पूछ रहे थे कि ये कामदेव का, माता जी आए थे शायद, एंड शी सेड कि ये कामदेव, ये हकीकत ये कि ये जो हम काम गायत्री करते हैं, काम गायत्री का अगर कंसेप्ट आपका ये वाला ना हो, ये जो स्लाइड में माता जी बता रही हैं, तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट जो कामदेव पे चला जाएगा। और वो कामदेव पे जाने का मकसद ये है कि आपकी सारी भौतिक कामनाएं पूरी हो सकती है। फिर आपको कृष्ण, भौतिक कामनाएं जितनी पूरी होंगी उतने आप जो है इस दुनिया में धंसते चले जाओगे और यहीं पे रहना चाहोगे, वहाँ निकलना थोड़ी जाएगा कोई, डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वन हैज टू अंडरस्टैंड कि ये दो धारी तलवार है। अगर आपका, इसलिए बात हो रही थी कि अगर मंत्र आप जप कर रहे हो उसका मतलब आपको नहीं पता तो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको इस मंत्र के साथ, अगर जब तक आप इस मंत्र के साथ कृष्णा के तीनों एस्पेक्ट समझ पाओगे तभी ये मंत्र कृष्ण की तरफ लेके जाएगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो 4 दिन में इतना तो समझ ही आ रहा है ना, समथिंग समथिंग कामदेव, समथिंग समथिंग कामदेव, तो आप वो करते करते जाओगे, आपके मन में जो भौतिक इच्छाएं होंगी, जैसे जैसे हरे कृष्ण महामंत्र होता है, अगर हरे कृष्ण महामंत्र आप कृष्ण के कंसेप्शन के साथ नहीं करोगे तो वो क्या करता है, हमारे खरपतवार है उसको पानी देना शुरू कर देता है। ये भी वही करना ओके। है बिल्कुल ठीक है। दैट इज वन, वो इस काम गायत्री का एक हिस्सा है, वो पूरा नहीं है। पूरा जो है इट रिप्रेजेंट्स बोथ राधा एंड कृष्णा, ठीक है ना। हम लोग कभी कृष्ण को भी राधा रानी से आधा करके या राधा रानी को कृष्ण से आधा देख के, ये हमारा प्रोसेस ही नहीं है। ये प्रोसेस वृंदावन में कई लोगों का, उस दिन हम यही डिस्कस कर रहे थे, हम उस दिन ये जब ये डिस्कस करते हम ये डिस्कस कर रहे थे। एक कोई संप्रदाय है वो सुबह उनका कीर्तन जो है राधा से शुरू होता है, राधा पे ही खत्म हो जाता है। और वही वृंदावन में एक दूसरा संप्रदाय भी बैठा है, वो कहता है श्री कृष्ण शरणम मम, वो राधा रानी की ड्यूटी नहीं रखता। मैं पर्सनली, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि एक दिन ये दोनों संप्रदाय आमने सामने आ जाए तो देखे जरा क्या होता है। बट यू नो लाइक दैट अंडरस्टैंडिंग, दोनों अंडरस्टैंडिंग जो है अपूर्ण अंडरस्टैंडिंग है, पूर्ण है। इसलिए अपूर्ण है कि जैसे बैठ जाओ, इट्स लाइक डिस्कसिंग समथिंग एल्स, इट्स लाइक वृंदावन में ये सब सस्ते, इसको बांग्ला में कहते हैं छार कीर्तन। छार कीर्तन का मतलब होता है कि कीर्तन डजंट हैव एनी कंसेप्शन बिहाइंड इट, ठीक है ना। वो मे बी पोएट्री में क्या मेन चीज क्या होती है, रिदम मिलना चाहिए, छंद मिलना चाहिए, तो बस ठीक है, जैसे मर्जी मिला लो। अब वो उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। जैसे मान लीजिए आप वृंदावन में अक्सर दिल्ली लोगों के डोरवेल भी होते हो, राधे राधे कहेंगे तो आएंगे बिहारी, ठीक है। सो देन व्हाट, सो यू से राधा रानी टू ड्रॉ कृष्णा, राइट। सो आवर कंसेप्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज जस्ट द ऑपोजिट। जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर या हमें जो सिद्धांत दिया है, वी डू दिस, वी वर्शिप कृष्णा सो दैट वी कैन सर्व राधा रानी, एंड दे आर अटैचिंग राधा रानी so that Krishna can come,
एंड व्हेन कृष्णा कम्स देन मेरे, हाँ, तो जब कृष्णा मेरे पास आ जाते हैं, राधा रानी को राधे राधे करके जब कृष्णा मेरे पास आ जाते हैं, देन मैं स्विच कर जाऊंगा मीरा की फिलॉसफी पे, मेरे तो गिरधर गोपाल, विच मीन्स कि मैं गिरधर गोपाल का हूं चाहे नहीं हूं, गिरधर गोपाल मेरे हैं, इट बिलोंग्स टू मी। जस्ट राइट ऑपोजिट जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि, हम आपके हैं, आप हमारे नहीं हो। सो सारा कुछ जो है कहां से शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ, और क्या हुआ, क्या उसके बीच में निकला क्या। सो इसी वजह से तो ना कृष्णा का कंसेप्शन क्लियर होगा, ना राधा रानी का कंसेप्शन क्लियर होगा। सो इसी वजह से हम ये मतलब ताकि मंत्र का पूरा मतलब निकल के आए। सो राधा रानी का स्तर कृष्ण से ऊंचा है हमारी नजरों में, नॉट थर्ड पार्टी। जब आप एक तटस्थ दृष्टि से देखते हैं, निरपेक्ष दृष्टि से देखते हैं, तो तब आप क्या बोलेंगे, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, एकला ईश्वर कृष्ण, ठीक है ना, हाँ, एकमेव अद्वितीयम, तो ये है कृष्ण, उसको कोई चैलेंज नहीं करता। मगर जब ये है ऑब्जेक्टिव सारी, जब आप सबके लिए देख रहे हो तो आप ऐसे देख, पर जब आप इंडिविजुअल देखते हैं तो आप देखते हैं कृष्णा राधा रानी को कैसे ट्रीट करती है, लिहाजा उनका जो स्तर है वो शायद कृष्णा से ऊपर है। इस तरह से आप समझ रहे बात को, कि जो चीज उधर से देखी जा रही है और जो चीज बतौर प्रैक्टिस करी जा रही है, ये दो अलग अलग है। जैसे अगर हम ये राधा कृष्णा डिटीज है, ठीक है ना, जैसे तो जब हम यहाँ प्रणाम करते हैं तो हम पहले किसे प्रणाम करते हैं, पहले कृष्णा को प्रणाम करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कृष्णा बलराम डिटीज है, तब हम किसको प्रणाम करेंगे पहले, रॉन्ग, इट्स जस्ट कृष्णा। इट नेवर चेंजेस दैट कृष्णा इज तो भगवान स्वयं। आप गौर निताई यहाँ पहले किसको प्रणाम करेंगे, महाप्रभु को पहले प्रणाम करेंगे, कभी भी चेंज नहीं होता ये सिद्धांत। इसकी वजह क्या है, वजह ये है कि हम पूजा कर रहे हैं बिकॉज वो भगवान है। अगर बतौर भगवान हम उनकी पूजा नहीं कर रहे तो फिर उसका एक ही मतलब हो सकता है, ये तभी मुमकिन है अगर आप राग के स्तर पे हो, तब फिर आपको उस तरह की पूजा की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तब फिर हम जो पूजा कर रहे हैं, तब आपको अपने पूजा में कोई भी चीज आप उस तरीके का नहीं होगा। जैसे आप घर में अगर आप गौरनिताई रखते हैं तो आप गौरनिताई को जो है क्या नाम है, कई बार क्राउन बनाते हैं, है ना, तो क्राउन का मतलब क्या होता है, राजा है, ठीक है ना। आप उनको पादुका देते हैं, पादुका राजा पहनते हैं। कृष्ण कभी और महाप्रभु को कभी पादुका पहन के नवद्वीप में किसी ने नहीं देखा। आप जो भी तस्वीरें देखिए नंगे पांव कीर्तन कर रहे हैं, तो दैट्स, ये नहीं है हमारा रवैया पूजा करने का। हमारा पूजा का रवैया है भगवान कौन, तो हम महाप्रभु को बतौर भगवान, कृष्ण को बतौर भगवान, तो जब हम ये देखते हैं तो फिर हम राधा रानी को उनकी शक्ति के हिसाब से देखते हैं। मगर जो आध्यात्मिक लोक में मंजरियां देखती हैं, वो राधा रानी को पहले देखती है, कृष्णा को बाद में देखती हैं। तो इसीलिए वो आंखें हमारी नहीं है, जो वो वो आर्टिफिशियल आंखें लगाने जाएंगे तो भक्ति की आंखें अंधी हो जाएंगी। ये और इसी वजह से हम देखते हैं इतने हजारों में, कई बार आप वृंदावन जाओ, बरसाना जाओ, कितने लोग राधे राधे करने वाले आते हैं, कितने हैं, पर मिलता कितनों को है, यही है। सो इसीलिए दिस आइडिया ऑफ काम गायत्री इज राधा कृष्णा, द स्ट्रेस जो है कृष्णा पे ज्यादा है, एंड दैट ओनली दैट पोर्शन कि कृष्णा इज मदन मोहन बट राधा रानी इज मदन मोहन मोहिनी, दैट पार्ट वी अंडरस्टैंड, बस दैट्स इट। उसको ज्यादा हम स्ट्रेच नहीं करते। इसकी ये सेफ है। सब लोग अगर ये है कि हम इच्छा रखते हैं कि हम एक दिन भगवत धाम जाएं, तो बेटर बी सेफ देन सॉरी। ये बस
और हमारे आचार्य जो है वो चाहते हैं कि सब लोग वापस जाए, इसलिए बात है। नहीं चाह रहे होते तो जाओ वार्ड में जाओ, फिर प्रीचिंग करने की जरूरत ही क्या है। फिर सारे अपने अपने गुफाओं में घुस जाओ, बैठो भजन करो, बस ठीक है। सही है, ठीक है। आपने बड़ा अच्छा मौका दिया ये अगर आप ये वाला नहीं वो करते तो ये बात नहीं हो पाती। ठीक है जी। मतलब हम मोहिनी शब्द आते ही हाँ, superiority उसका चले जाते हैं। वही है ना, सुपीरियॉरिटी इज फॉर कृष्णा। देखिए ये जो राधा रानी को कृष्णा सुपीरियर मानते हैं, अपने सर पे जो है उनका पांव रखते हैं, ये बिटवीन राधा एंड कृष्ण है ना। मैं जब बीच में घुस रहा हूं तो आई एम एन इंट्रूडर, मैं घुसपैठिया माना जाऊंगा। दोनों में से कोई भी पलट के पूछेगा तुझे किसने बुलाया बीच में, भाई तुम क्यों दांत निकाल रहे हो, तुम्हारे क्या लेना देना ताल्लुक इससे। आपको नहीं, यू आर, जैसे इस मंदिर में भी जिस दिन आपको बारी देते हैं कि भाई आज आपकी आरती है या आज आपका भोग है, आप उसी दिन आते हो ना, या ऐसे दंदनाते घुसे चले आते हो ऑल्टर के अंदर। मंदिर का हेड पुजारी भी जो है उसको इजाजत नहीं है जब मर्जी ऑल्टर में घुस जाए। तभी आप इस्कॉन के किसी भी मंदिर में नहीं देखते जब दर्शन खुला होता है ऑल्टर में पुजारी बोले मैं बैठा हूं जी अंदर आके। ये सनातन मंदिरों में होता है, हमारे मंदिरों में नहीं होता है। वो ऑल्टर का मतलब क्या, ऑल्टर का मतलब गोलोक वृंदावन है। गोलोक वृंदावन में तभी अंदर घुसते हो जब आपको बुलाया गया हो। ऐसा नहीं है ना मैं मंजरी बन गई तो अब मैं भगवान की लीला में घुस जाऊंगी, बाकी भी तो मंजरिया बैठे हो, कान पकड़ के बाहर खींच देंगे, हम सारे पागल है जो बाहर खड़े हैं। समझो ना बात को। वहां फिर यही है ना, फिर तू रानी तो मैं भी रानी। सो इस तरह से नहीं है, हर जगह पे एक सिस्टम होता है। इसी वजह से जब आप गोलोक वृंदावन में भी कृष्ण की गोपियां जहां रहती है वहां मंजरियां नहीं रहती। ऐसे इस दुनिया में होता है, मालिक का कमरा अलग होता है, सर्वेंट क्वार्टर अलग होता है। जहां राधा कृष्णा रहते हैं वहां भी गोपियां नहीं रहती। दैट्स व्हाई यू सी ना कि जैसे हम राधा कुंड में जाते हैं, कहते हैं ना अलग अलग कुंज है, क्यों है फिर अलग अलग कुंज? जगह बचाए सारे इकट्ठे रहे, जॉइंट फैमिली नहीं है ऐसे। सो इसीलिए ये चीजें हैं, ये समझ, ये मर्यादाएं हैं। ये मर्यादाएं जो है ये क्रॉस करेंगे तो वो बैन लग जाएगा वहां पर, ये आदमी यहाँ का लायक नहीं है। superiority तो कृष्ण की है जी और हरे की बात क्यों ना हम मतलब रोज राधा रानी के माध्यम से हाँ, दैट इज बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप भगवान राधा और कृष्ण के बीच का एक रिश्ता है, इसके वजह से। वो तो वो भगवान खुद कह रहे हैं ना कि अगर आप मेरे पास आना चाहते हो आपको बलराम के थ्रू आना पड़ेगा। नायम आत्मा बला ही न लभ्य, ज्ञान ज्ञान असीच समथिंग बला, भागवत गीता, दैट वाज मुंडक उपनिषद। तो फिर ये हम नहीं कह रहे, आप डायरेक्ट नहीं आते, इसके थ्रू आते हैं, तो वो और चीज है। मगर इसका मतलब ये नहीं है, आप मान लीजिए कि कृष्ण बलराम की लीला में जो है कृष्ण बलराम को देख के प्रणाम कर रहे हैं, अब आपका आ जाएगा इसका मतलब बलराम सुपीरियर तो मैं भी प्रणाम उनको पहले करूंगा। ये वो उनका काम है, आपका काम नहीं है। ठीक है ना। फिर ये तो और कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। अब मैंने मान लो जी आपके, अच्छा फिर जिस दिन आप यशोदा दामोदर रख लेते हैं, क्या कहते हैं कार्तिक में, अब मुझे आप बताए दोनों में से आप पहले किसको प्रणाम करेंगे? फिर आप यशोदा को पहले प्रणाम करेंगे। तो फिर कभी ऐसे तो कभी आपको कृष्णा का दिन ही नहीं आएगा कि आपको कृष्णा को प्रणाम करना पड़े। समझ आ रही है बात? सो वी आर साधकस, वी आर नॉट सिद्धस। उस सिद्धों में चीजें वैसी होती है, साधकों में वैसी नहीं होती। जैसे हम चैतन्य चेतामृत में एक जगह पे देखते हैं कि महाप्रभु कहते हैं, नित्यानंद प्रभु आए तो कहते हैं इनको पहले प्रणाम करो। तो ये कुछ डिवोटीज जो है उससे ये सिद्धांत निकाल लेते हैं कि अच्छा महाप्रभु ने बोला है नित्यानंद प्रभु को पहले प्रणाम करने के लिए। उसको उस वक्त ये बात समझ नहीं आ रही जो वो लीला चल रही है उसमें वो है क्या। फिर आप एज एन आउटसाइडर उस लीला को पढ़ रहे हैं, आपको किसने बोला उसके अंदर घुसने के लिए? ये फर्क है। ठीक है। सो उसी तरीके से ये वृंदावन रियल में वृंदावन कृष्ण इसलिए ना, सो इज द एवर फ्रेश क्यूपिड। तो आपको जो है कामदेव, वृंदावन कृष्ण को एज कामदेव जो है आपकी मेडिटेशन है। और कामदेव के फिर ये 3 फीचर्स हैं।
जैसे ऑल्टरनेट नाम जोड़ने चाहिए तो राम नित्यानंद मतलब उनके माध्यम से नहीं, आप ऑल्टर में प्रणाम करेंगे तो पहले महाप्रभु को प्रणाम करेंगे। हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कहीं भी प्रणाम करेंगे आप पहले महाप्रभु को प्रणाम करेंगे, ऑब्वियसली। किसको? भगवान को प्रणाम करने आए हैं आप। बलराम इन रिलेशन टू कृष्णा उनके पार्षद हो गए ना, तो फिर आप किसको पहले प्रणाम करोगे? फिर आप पहले वृंदा देवी को प्रणाम करो, फिर कृष्ण बलराम में बलराम से क्यों, जरा और नीचे चलो फिर, ठीक है ना। वहां क्यों नहीं करते आप प्रणाम पहले? इट कैनॉट बी ना कि यहां से ये ऊपर है, यहां से ये ऊपर है। लाइंस क्रॉस नहीं करती हैं एक दूसरे को, लाइन के साथ पैरेलल जाती है, ठीक है। पुष्पबाण है, पुष्पबाण है कि जो कामदेव जो है वो उनके पास पुष्पबाण होते हैं, 5 तरह के बाण होते हैं। तो भौतिक कामदेव के पास भी होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास भी होते हैं। अब भगवान के जो 5 कामदेव जो बाण है वो डिवोटीज के लिए, उनके लिए जो है भगवान के लिए प्रेम उजागर करने के लिए, वही तो वो एप्लीकेशन पार्ट है। हाँ, दैट नहीं, वो बने हुए एक्चुअली पुष्पबाण जो है वो पुष्पबाण होती है, जैसे रथ बना हुआ है ना पुष्प का, पुष्पक, तो ऐसे बाण बने हुए पुष्प से क्या क्या तकलीफ है? पुष्प से अगर आप फूल बंगला बना सकते हो तो बाण नहीं बना सकते? तो बस हाँ, इस पुष्प बाण वो सॉफ्ट बाण जरूर है, पर जब वो डिवोटीज को लगते हैं तो वो बिल्कुल आर पार हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दैट इज कृष्णा ना, सॉफ्ट एज रोज एंड हार्ड एज थंडरबोल्ट। नरम है तो फूल की तरह, सख्त है तो वज्र की तरह। तो ये तब क्यों आप नरसिंहदेव के नाखून कैसे होते हैं? सॉफ्ट, बट उनके लिए बिल्कुल अद्भुत श्रृंग है ना, सो वज्र की तरह। इसमें आपको डिटेल में आपको ये चीज है, आप हैंडबुक खोलेंगे तो हम अभी वो दैट इज द डिटेल, जिस पे अभी हम नहीं जा रहे। सेकंड जब एडवांस लेवल गायत्री है उसमें यही डिस्कशंस है, उसमें फिर ये वाले डिस्कशंस नहीं है, तो टाइम बच जाता है ना, वो सीधा आप छलांग मारते हो उन पे बात करते हो बस, ठीक है, ठीक है। जैसे 5 बाण तो ऐसे ही जो जैसे कृष्णा 5 तरह के ग्रुप में जाते हैं अलग अलग भूमिका में, उस हिसाब से ऐसे 5। ये तो मैंने नहीं देखा ये कंपैरिजन, मैं पता नहीं मुझे, पर 5 बाणों का जिक्र जो है आप देखिए इसके अंदर आपको मिल जाएगा। एंड 5, हाँ, वो बेसिकली जो 5 तरह के बाण है वो 5 तरह के सेंसेस के साथ उसका एक कनेक्शन है, ठीक है। तो ये है, हाँ पढ़ दीजिए। अब देखिए हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अरे माता जी मैं वही कह रहा हूँ, मैंने जो बोलने नहीं देते, यही चक्कर है, घर में भी यही है। मैं कह रहा हूँ जो ट्रांसलेशन है ये 90% है, इसमें अभी भी 10% गड़बड़ है, मैंने आज सुबह देखा है मंगवा के। अब आप पढ़ो बस, अरे पढ़ो। मैं ये बताना चाह रहा था कि कोई जो लोग जो है ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं और उसको बिल्कुल एज इट इज समझ के पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आंखें खोल के चले, अंग्रेजी के साथ मिला के चले बस। पुष्पबाणाएं का अर्थ, पुष्पबाणाएं कृष्ण कामदेव को संदर्भित करता है। फूल धनुधर जो 5 पुष्पबाणों को धारण करता है, जहाँ कामदेव पतितों के हृदयों में सदैव वासना के बाण चलाते हैं, वहीं कृष्ण के बाण सांसारिक वासना की आग से हृदय को शांत करते हैं। कृष्ण उनका उपयोग भाव और प्रेम के पारलौकिक भावना को जगाने के लिए करते हैं। अपने प्रिय भक्तों की 5 इंद्रियों को पूरी तरह से कैद। ठीक, ठीक हो गया, ठीक है। बेसिक आइडिया ये है, जैसे कि हम भगवान को धनुर्धर भी नाम होता है, तो इस तरीके से ही यू कैरीज द 5 एरोस, ठीक है जी। जगन्नाथ जी का जो मंत्र होता है, प्रणाम करते हैं, तो तुम बोलते हैं नीलाचल निवासा है, तो पहले बोलते हैं बलदेव, इस जगन्नाथ के प्रति, तो इसी ऑर्डर में। अब आप उनका नाम कैसे लेते हो? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में सबसे पहले नाम जगन्नाथ का आता है, ठीक है। ओफो, मैं जो कह रहा हूँ वो समझ आ रही है, मैं आपकी बात समझ गया। अब राधा कृष्ण में किसका नाम पहले आता है?
सर और फिर गेटिंग माय पॉइंट को इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मंत्र जो लिखा गया वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर से लिखा गया, वो इसलिए नहीं लिखा गया कि वो पहले है तो वो सुपीरियर है, वो बाद में है तो इन्फीरियर है, ऐसा नहीं है। वो क्योंकि उन तीनों को, ये जो मंत्र आप पढ़ते हैं, ये वो मंत्र है जब आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों को इकट्ठे संबोधित कर रहे हैं। अब कई जगहों पे ऐसा होता है जैसे सिर्फ जगन्नाथ की डिटेल्स है खड़ी, ऐसे भी जगह होती है, कई को घरों में होता है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? आपको जनरली लोगों को जगन्नाथ का मंत्र नहीं पता होता, पर अदरवाइज जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, संकर्षण चारों के अलग अलग मंत्र मिल जाएंगे आपको। पर आपको जो जनरली हम सिखाते हैं वो तीनों का, क्योंकि इस्कॉन के सेंटर्स में तीनों डिटेल्स इकट्ठे होते हैं, इसलिए आपको हम वो मंत्र सिखाते हैं। ये मकसद है उसका, ठीक है जी। यार इज इट अ गायत्री और डीटी वर्शिप कोर्स गोइंग ऑन? डीटी वर्शिप कोर्स गोइंग ऑन? नो, हमें आगे जाना, डाउट्स देयर, दैट्स देयर, बट लाइक कोर्स पहले। ओके सो या इसके साथ जो है अभी हम एक दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। इस टॉपिक पे टाइम कम लगना चाहिए अगर आप लोग ऐसा चाहेंगे तो। ठीक है, हम कोई एतराज नहीं है, क्वेश्चंस लिख लीजिए आप, कोई एतराज नहीं है हमें। सो जो हमारा अभी का जो विषय है वो है उपवेद, ठीक है, सेक्रेड थ्रेड, ठीक है। इसके कई नाम है, इसको यज्ञोपवेद कहते हैं, इसको आप जनेऊ कहते हैं, यहाँ पर बांग्ला में वो लोग पोइते कहते हैं, ब्रह्म सूत्र कहते हैं इसको, इसका ये भी नाम है, ठीक है। तो कई अलग अलग नाम जो है इसके हैं। सो ठीक है, ऑल्दो माता जी कह सकती है भाई हम चले जाते हैं बाहर, हमारा क्या लेना देना, इससे आराम से रिलैक्स करके आते हैं, इनका कराओ आप, उसके बाद सो इट्स जस्ट गुड टू नो दीज थिंग्स, ठीक है ना। सो ब्रह्म सूत्र कहते हैं इसको, यज्ञोपवेद। ये पूरा नाम जो है वो यज्ञ उपवेद है, पूरा जो नाम है, ठीक है। शॉर्ट में उपवेद कहते हैं, तो फिर वही से जो है फिर और नाम जनेऊ वगैरह जो भी नाम निकले। ओके सो देखिए अभी क्या हो रहा है, आप में से कोई पढ़े जरा ये, फिर हम हिंदी में चलते हैं जी। At the time of Gayatri initiation, the disciples awarded sacred thread. Having thus received the Vedic Diksha and the Vaishnava Panchratrika Diksha, the subject of the body of Vaishnava Sampradaya bears a Brahman thread symbolizing the status of his being a Dvijan, vice man. Bearing the sacred thread technically called the Uttara, Yagyopita or Brahma Sutra is an integrated part of Upnayana. Lord Vishnu is also known as Yagya. Since all sacrificial rites are dedicated to the Lord Vishnu, they are called yajnas. The word Upita means that which surrounds. The thread that surrounds Lord Vishnu is also called Yagyopita. Upon receiving Upnayan, a person wears a sacred thread, Upvita, which when wrapped around over his shoulders surrounds Lord Vishnu residing in his heart. बेसिक आइडिया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके आगे पढ़िए। अच्छा मैं एक पहले इसको कर लेते हैं हिंदी में, उसके बाद आगे चलेंगे, फिर ये ठीक है। तो बेसिकली उपवेद या गोपवेद जैसे मैंने बताया अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। सो भगवान का एक नाम यज्ञ है, और ये जो यज्ञ है स्पेसिफिक, जो एक यज्ञ अवतार भी है और एक अवतार है जिनको यज्ञ वराह कहा जाता है, ठीक है। दो अलग अलग अवतार है, एक भगवान यज्ञ जो स्वर्ग लोक में जिनका जन्म होता है, ठीक है, और दूसरे हैं यज्ञ वराह, यानी कि जो वराह देव, जिस आप देखेंगे यज्ञ जो है युग धर्म किस वक्त का होता है, कौन से युग का होता है? यज्ञ त्रेता। तो त्रेता के स्टार्टिंग में जो है वराह देव आते हैं, दैट इज द यज्ञ वराह। तो जो यज्ञ वराह आते हैं तो यज्ञ के जो आप देखेंगे यज्ञ के जो सारा शोक शोभ वगैरह वो देखते हैं ना, लंबे लंबे डंडे अलग अलग तरीके की चीजें बनी होती हैं, तो ये सब कुछ जो है यज्ञ वराह अपने हाथ में लेके आते हैं और फिर ब्राह्मणों को देते हैं। ये जो इस युग में युग धर्म जो है वो ये है, तो इसीलिए उनको यज्ञ कहा जाता है। और आप देखेंगे भगवान विष्णु या स्वयं भगवान कृष्णा, विष्णु के जितने भी क्या नाम है अवतार हैं,
एक, ठीक है। एक शक्तव्य शक्ता और सिर्फ बुद्ध को आप हटा दें तो उसके अलावा सारे ही अवतार जो हैं वो उपवित पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, ठीक है। और जनेऊ जैसे बताया, जैसे लेफ्ट से लेके राइट को जा रहा होता है, तो कई बार नोटिस कंफ्यूज होता है कि वो इधर जाएगा इधर जाएगा, इट्स ऑलवेज लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है। यज्ञ का जो आपको उपवित का जो दीक्षा, गायत्री दीक्षा जब दी जाती है टेक्निकली, अब जैसे भी होता है, बट जनरली जो सिस्टम है उसके हिसाब से बाएं कान में दिया जाता है मंत्र, तो धागा भी बाएं तरफ से आ रहा है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। इसका इससे कोई रिलेशन है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं याद रखने के लिए कह रहा हूँ कि सारा बाएं वाला हिसाब है, इधर ही से मंत्र आता है और बाएं हिस्से से जो है जाता है दाएं पे जाता है। तो जनरली जब डेथ होती है, हाँ, लेफ्ट, right for swarga, yeah, right ear is for swarga, right ear is for swarga, राइट में बोला गया था, लेकिन अभी तो राइट में डला हुआ anyway जो मेरी डेफिनेशन ठीक है कि राइट इज फॉर स्वर्ग एंड लेफ्ट इज फॉर वैकुंठ, ठीक है, दैट डेफिनेशन इज राइट। कान में हो सकता है राइट में दिया जाता है, आई एम कंफ्यूजिंग, तो वो अभी देख लेंगे कि क्या है, मगर ये डेफिनेशन गलत नहीं है, ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि जो कर्म कांड में जो मंत्र वगैरह दिए जाते हैं, दैट्स व्हाई दे गिव इट फ्रॉम द राइट ईयर, कि ये स्वर्ग लोक में जाए, लेफ्ट जो है वो अच्छा नहीं मानते, बट वही जो हमारे यहाँ लेफ्ट इसके लिए वो होता है, बट जो धागा जो आपका जाता है वो लेफ्ट से आ रहा है, ठीक है ना। आप जब आप धागा लपेटते हैं तो राइट में लपेटते हैं, बिकॉज इसको जो है तीर्थों का स्थान कहा जाता है इसको, ठीक है ना, इनको तीर्थों का स्थान कहा जाता है, ठीक। सो अब मैं बात क्या कर रहा था, बात ये वाली हो रही थी, क्या कहा कि जो लेफ्ट से लेकर राइट में जो है धागा आता है, तो इसलिए क्या होता है जब डेथ होती है मान लीजिए किसी की, ठीक है, तो डेथ में अगर आप जब अंत्येष्टि संस्कार वगैरह जब आप करने जाते हैं, सो देन हाँ, तो इसको जो है उल्टा कर लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड निविता, ठीक है ना। तो इसको उल्टा कर लिया, यानी कि अब इसको बदला जाएगा, तब यहाँ से आ जाता है, लेफ्ट हो जाता है धागा, उल्टा सव्य अपसव्य कहते हैं इसको, इधर करते हैं। तो दीज आर लाइक टेक्निकल थिंग्स। अगर आप किसी की डेथ हुई है और आप उसको शमशान लेके जा रहे हैं, तो जनरली जो है जैसे माला है ऐसे ही जो है धागे को बतौर माला टांग लिया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट, दिस सिंबलाइजेस कि जो है कि हाँ शोक है तो ये है, और इसके बाद जब आप इधर लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब आप किसी की क्रिया के लिए आ गए, तो उसके बाद जो है धागा डिस्कार्ड करके नया धागा पहन लिया जाता है। तो दैट्स जनरली ये है, तो उसका सिंबलिज्म जो है वो ये है, उसका सिंबलिज्म जो है वो ये है कि दैट्स व्हाई, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जो आ रहा है, बिकॉज एक्चुअली द लेफ्ट साइड इज मोर गिवन फॉर द जो बायां जो बाईं ओर का जो हिस्सा है वो आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए ज्यादा वो सशक्त माना जाता है, ये सच है। आई कैन शो यू दैट डेफिनेशन इज देयर, क्लियर डेफिनेशन है। ऑल्दो हाँ ये बात सच है कि हो सकता है ये कि मंत्र शायद राइट ईयर में दिया जाता है, देखना पड़ेगा, ठीक है, राइट मंत्र राइट में है, ठीक है, ऑल राइट। हम ये क्या क्लियर, ये पूरा वर्क कर दिया मैंने, एक मिनट, हाँ वही कुछ चीजें बता रहा था मैं हिंदी में, जैसे ये था कि 5 गायत्री, जब आपको जाहिर बात है ब्रह्म गायत्री मिली तो आपको वैदिक, और उसके बाद के 6 मंत्र मिले तो आपको पंचरात्र की दीक्षा आपकी पूरी हो गई, ठीक है ना। सो ये हमारा गौड़ीय वैष्णव का सिस्टम है, ठीक है, द्विज हो आप। तो ये कई पूछ रहे थे ना कि जी ब्राह्मण इनिशिएशन है ये, तो अभी भी जो है टेक्निकली आप द्विज हुए, अभी आप ब्राह्मण नहीं हुए। वो जो आप सवाल पूछ रहे थे ना कि ये रियलाइजेशन, आपने पूछा था कि ये रियलाइजेशन हो जाना चाहिए ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण, मैंने कहा नहीं, यहाँ पे आना है। तो क्यों? क्योंकि अभी आप द्विज हुए हैं, आपका दूसरा जन्म हुआ है, ठीक है ना, फिर आप ब्राह्मण बनते हैं ना, जैसे संस्कारादि भवे द्विजा, है ना, जब आपका संस्कार हुआ यानी कि अब आपका दीक्षा संस्कार हुआ तब आप जाके जो है आप द्विज बने,
फिर आप ब्रह्म जानाति ब्राह्मण होगा। हाँ, उसके भी बीच में है वेद पठित भवेद विप्र। उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे, आप पढ़ेंगे, तब जाके आप विप्र बनेंगे। और फिर जब आपको ये रियलाइजेशन आएगी, आपका अनुभूति बनेगी, जब जाके आप ब्राह्मण बनेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण सेकंड इनिशिएशन उसको मिलते हैं जो ब्रह्म के स्तर पे पहुंच गया, तो इसको ऑन में ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ब्रह्म इतना कोई चीप वो नहीं है, स्तर नहीं है। तो एनीवे, सैक्रिफिशियल राइट डेडिकेटेड टू विष्णु। ओके, वर्ड उपवेता। हाँ, उपवेता का मतलब जैसे कि ये कहते हैं कि जो मतलब घूम के, उपवेता का ऑल्सो उप का मतलब हाँ नीचे, सो लाइक सरेंडर से रिलेटेड वो चीज होते है। जैसे उपनिषद, निषिद का मतलब नीचे बैठो, तो उप पास आके बैठो, तो उप मीन्स आपको पास, उपवास आपको पास भगवान के लेके जाना। सो दैट उप मीन्स आपको जो है भगवान के पास लेके जा रहे, तो उपनयनम लाइक पास लेके जा रहे हैं, भगवान के पास लेके जाना। ठीक, सो ये चीज है। संस्कृत में आप इसको कई तरह के इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। कोई ग्रामर, संस्कृत ग्रामरियन होगा तो 8-10 इंटरप्रिटेशन निकाल देगा इमीडिएटली तोड़ के। या ना यनम एक पे बन जाएगा, नायनम एक पे बन जाएगा, उप पे एक बन जाएगा, है ना, लाइक ऐसे बड़ा कुछ हो सकता है। ओके, व्हाई द थ्रेड इज आल्सो कॉल्ड ब्रह्म सूत्र। ठीक है, अब इसको जो है ब्रह्म सूत्र क्यों कहते हैं? Sacred thread which has 3 strands knotted together symbolize combination of 3 चित, अचित और ईश्वर। ये एक डेफिनेशन है, ये एक परिभाषा है सिर्फ, ये सारी परिभाषाएं नहीं है, एक परिभाषा है ये। ठीक है, सो ये कैसे है? जैसे ये कौन से की बात करें? 3 स्ट्रैंड का मतलब समझते हैं? धागा। तो आप देखेंगे जैसे उपवेता में ना, हाँ, जैसे आप में से ज्यादातरों के पास एक पेयर होगा, यानी एक जोड़ा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, एक में जो है हर में 3 होगा। ठीक है, तो ये इस 3 की बात कर रहे हैं। अब इस 3 का भी अलग अलग मतलब होता है, हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, ओके। ईश्वरा द सुप्रीम एज द सुपर सोल एंड इंडिविजुअल विटनेस। तो वही चित, अचित और ईश्वर, 3 चीजें आ गई। ठीक है, जीव आ गया, माया आ गई और ईश्वर आ गया। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है इसकी। 3 स्टैंड्स ऑल्सो डिनोट का भी आ गया। अगली लाइन फिर ये इसका ये भी मतलब होता है। कहने का मतलब ये चीजें होती कैसे? जब आप कई बार पूछेंगे यार ये मतलब कैसे निकाले, ये मतलब बिल्कुल उसी तरीके से निकाले गए हैं जिस तरीके से हम उस दिन गायत्री के रिलेशंस देख रहे थे, जिस तरीके से हम हरे कृष्ण महामंत्र के रिलेशंस देख रहे थे। किसी ने गायत्री से ये उसका जो है अनुभूति निकाली है, उसके सारे पूरे साधना के अनुभव से दुआ है वो ये करके, किसी का ये है। और इसीलिए ये जो डेफिनेशंस हैं, ये दरअसल किसी ना किसी ऋषि का होता है। इसलिए आप देखेंगे हर मंत्र के, वैदिक मंत्रों के साथ हमेशा उसका ऋषि का नाम दिया जाता है। ऋषि, छंद, न्यास, ये सारी चीजें बताई जाती है। वो इसलिए बताया जाता है कि इस ऋषि को ये मंत्र भगवान से मिला था और इस ऋषि ने इस मंत्र को सिद्ध किया, लिहाजा इस ऋषि का आशीर्वाद जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे गायत्री के लिए भी एक पर्टिकुलर ऋषि है, मेरे को अंदर डिटेल्स में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, विश्वामित्र। या सो दैट इज देयर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप चलें 3 स्टेप्स। ऑल्सो डिनोट 3 फंक्शंस ऑफ थिंकिंग, स्पीकिंग, एक्टिंग। मनसा वाचा कर्मणा, एक हो गया। ठीक है ना। अच्छा, दिस नॉट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड इविल वाइब्रेशंस। ये जो ब्रह्म ग्रंथि होती है, तो ऑब्वियसली इसका लोअर अंडरस्टैंडिंग है, इसका एक हायर अंडरस्टैंडिंग भी होगा। ठीक है ना, निचले स्तर के हिसाब से जो है ठीक है कि ये आपको जो है शारीरिक रोग से बचाती है। जनाब बोल सकते हैं कि क्या ब्राह्मणों को बीमारी नहीं होती? ठीक है, ओके। द उपवेता इज गिवन टू मेन
अपॉन रिसीविंग वैदिक गायत्री, वही जैसे बात हुई वैदिक गायत्री, ये ब्रह्म गायत्री के लिए धागा दिया जाता है, तो इसलिए आपको सिग्निफाई दिस ही हैज एक्सेप्टेड अ गुरु, वो जो हम परसों बात कर रहे थे, एंड इज एलिजिबल फॉर स्टडिंग द वेदास। तो अब जो है द्विज हो गया, तो अब विप्र बनने की तैयारी करें वो। अब उसके बाद विप्र बनने के बाद जो है देखते भगवान की कृपा होगी तो बनेगा ब्राह्मण, ठीक है ना, ब्राह्मण बनना उसके हाथ में नहीं। इट इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी, इट रिमाइंड द साधका ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेडिटेट इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट। वही अगर शरीर में एक धागा यानी कि बांधा हुआ है तो हमेशा याद रहेगा भैया ये सुबह दोपहर शाम धागा इसलिए बनाया हुआ, भूल गए, कैसे भूल गए, से सारा दिन में जैसे आप अपने आप को देखोगे, अच्छा अच्छा अच्छा, जस्ट लाइक पहले होता था ना, लोग जब औरतें जो गांठ बांध के रखती थी तो साड़ी देखते ही ध्यान आ जाएगा वो या ये सेम चीज। तो इस तरीके से, तो इसके अलग अलग तरीके, हाँ, पर क्या आप समझ सकते हैं कि ये धागा पहनाने का असली मकसद याद दिलाना नहीं है सिर्फ, है ना, कि अच्छा ये क्या, तो टाइमर रख ले बंदा, बट देयर आर डिफरेंट वेज इसी एक चीज को जो है देखने के। ओके, अब हम इसके कुछ और पहलुओं पे चल देते हैं, छोटी छोटी चीजें में जल्दी खत्म हो जाएगा, बिकॉज एक तो है कि ये ज्यादा थियरी है, दूसरा है इसमें 50% का रोल नहीं है, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम लगाना भी नहीं चाहता, ठीक है, उन पे ज्यादा टाइम लगाएं जैसे सबको तो आपको ठीक है, ओके, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ उपविद। तो अब इसमें आ जाते हैं, सबसे पहले इसको लेके जो है खींचातानी होती है कि धागे कितने होते हैं, ठीक है, ओके। तो एक्चुअल जो ट्रेडिशन होता है, एक्चुअल मनु संहिता के हिसाब से भी, ये मनु के हिसाब से भी है कि धागा जो है वो टोटल 9 होने चाहिए, ठीक है। अब आप इमीडिएटली आपको हो जाएगा यार मेरे को 3 दिया हुआ, किसी को 6 दिया हुआ है, क्या चक्कर है। हरिभक्ति विलास जो बताता है, ये देखिए, प्रभुपाद वोर 3 सेट्स ऑफ 3, ठीक है, एंड वाज पुट इनटू समाधि विद द सेम नंबर ऑफ थ्रेड्स। प्रभात को समाधि दिया गया तो 3 धागे थे और हर धागे के अंदर 3 का स्ट्रैंड। अदर वैष्णव इन द गौड़ीय वैष्णव वेयर 6 to signify 6 गोस्वामीज। कई लोग जो है यानी कि 2 जोड़े पहनते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 जोड़े दिए हुए, ठीक है ना, तो इसको आप कह सकते हैं कि षड गोस्वामी को सिंबलाइज करता है, ठीक है जी। जनरली नो, हाँ जनरली यही दिया जाता है, बिकॉज अगेन ये वो चीजें हैं जिसपे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता, तो हम ये वो बातें अभी कर रहे हैं जिसपे जनरली ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता, ठीक है, पर क्योंकि आपको ये जानने का जरूर हक है कि स्टैंडर्ड क्या दिया है हमारे आचार्यों ने, तो वो ये है। हरिभक्ति विलास जैसे विष्णु राज से कोट करके कह रही है, तत्र है ना, कार्पर्शिकम सूत्रम ब्रह्मणि कर्तितम शुभम अनिया त्रिगुणी कृत्य पुनस त्रिगुणयत शुचि, 3 into 3 9, ठीक है। टेक द प्योर थ्रेड स्पन बाय ए क्लीन ब्राह्मण वुमन, ठीक है। अब कौन क्लीन ब्राह्मण वुमन, पहली बात तो नहीं, अब ये 0 है क्योंकि ये बुनने की बात हो रही, चरखा चलाने की बात हो रही है, तो कब का खत्म हो चुका, ठीक है, गांधी जी के शायद 20-25 साल के अंदर फारग हो चुका चरखा, ठीक है ना, तो ये है, एंड देन मेड 3 फर्दर टाइम। तो इसीलिए अगर आप गायत्री का जनेऊ का थ्रेड जो है बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे क्या कहते हैं डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जो है हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है कि कैसे आप गायत्री का थ्रेड बना सकते हैं, क्योंकि कई बार घर में जो डीटीज होती हैं तो उनके लिए छोटे छोटे थ्रेड्स बनाते हैं कई भक्त लोग, तो उसके लिए ट्रेनिंग उसी के लिए थी, तो अब वही चीज है, जब आप डीटीज के लिए भी बना सकते हैं, थोड़ा लंबा कर लो अपना बन जाएगा, तो ये चीज है, ठीक। सो देयर आर रिसोर्सेस, मैं आपको यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं गायत्री थ्रेड कैसे बनाया जाता है। तो उसमें तो पहले जो है इवन कई जो आज भी इस्कॉन में भी मैं कुछ डिवोटीज को जानता हूँ तो अपना गायत्री थ्रेड खुद बनाते हैं, खरीद के नहीं लाते बाजार से, सो जस्ट दोस थिंग्स आर देयर।
टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। अब यार ये वो चीज है जैसे कि जब प्रभुपाद के फर्स्ट बैच ऑफ डिसाइपल्स ने दीक्षा ली थी तो उन्होंने जो बीड चपने वाले वो भी खुद ही बनाए थे। पहले साल 1.5 साल तो बीड्स खुद ही बनाते थे। तभी आप प्रभुपाद के इनिशियल जो डिसाइपल्स हैं उनके पास ज्यादातर के पास तुलसी माला नहीं है, तुलसी होती नहीं थी, रेडवुड की बीड्स होती थी। ठीक है। दीदी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊपर जैसे लिखा हुआ है कि ब्रह्मचर्य को एक से पहले चीज मतलब 2 सेट बाद There are so many kind of things. That's why I'm saying these are different traditions. मैंने वो सारे traditions लाके दिए हैं। अब ये इशू क्या है? इशू ये है कि ये ट्रेडिशंस जो है ये आ रहे हैं वैदिक और कर्मकांडीय ट्रेडिशन। आप जब तक तो ये ना ये धागा था ना ये डिस्कशन थी। आप समझ रहे हो ये इशू क्या है? ये इशू जी गोस्वामी को सेटल नहीं करना पड़ा, ये इशू नरोत्तम दास ठाकुर को सेटल नहीं करना पड़ा, ये इशू सेटल करना पड़ रहा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के फॉलोअर्स को, क्योंकि इससे पहले ये झमेला नहीं था। अब जब ये आ गया तो अब अगर इसका शास्त्रिक रेफरेंस आपको मिलता है तो वो रेफरेंस वो है जो कर्मकांडियों के लिए है और क्या कहते हैं वैदिक ब्राह्मणों के लिए। तो कितना हम उसको कितना अपनाएं, कैसे उसको वो करें। तो जैसे हरि भक्ति विलास में इसलिए जैसे ये वाला डेफिनेशन है तो हम इसके साथ चल रहे हैं। एक दूसरा, जब हम डीटीज को पहनाते हैं मंदिर में तो टेक्निकली इट शुड बी 9। ये और बात है कि मंदिरों में 6 तो दूर की बात है कि 3 ही बना के छोड़ देते हैं। डीटीज के लिए छोटा सा है क्योंकि वो छोटा सा होता है, किसने पहनना है हटा पहना दिया, चलो ठीक है खत्म हुई कहानी। मगर जो अगर आप पांचरात्रा प्रदीप वगैरह आप जो हमारे इस्कॉन के जो डीटी वर्शिप की जो किताबें हैं वो आप पढ़ेंगे तो उसमें मंत्र क्लियर है कि वो मंत्र बता रहा है कि डीटीज को जो है उपवेत आपको देंगे जिसमें 9 थ्रेड होने चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना रहे। उसको सिग्निफाई करते हैं जैसे 606 गोस्वामी 9 लिम्स ऑफ भक्ति, भक्ति के जो 9, जैसे उसी लिए जैसे भक्ति के 9 अंग है वो नवदीप में 9 दीपों को भी सिग्निफाई करते हैं। तो उसी तरीके से जो है नवसूत्र का मतलब भक्ति के 9 अंग कह लो, कोई उसको नवदीप के 9 द्वीप के साथ, तो ये इस तरीके से ये गौड़ीय वैष्णव इंटरप्रिटेशन है। ये हो सकता है किसी और संप्रदाय का दूसरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है वो 9 पहनते भी ना हो, ठीक है ना। सो इस तरीके से सो ये हमारा इंटरप्रिटेशन है। अब ये इसलिए इस्कॉन में ज्यादातर 9 मिलता ही नहीं है क्योंकि जैसे हमने बताया ना इन चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं है। सो इस वजह से ऐसा है। मैं आपको वो चीज जस्ट दिखा के मैं आगे चलता हूँ क्योंकि जस्ट थियरी है तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, और थियरी है जल्दी जल्दी खत्म करना भी पड़ेगा नहीं तो सब सो जाएंगे। तो जस्ट लाइक या इट्स नॉट सो मच ऑफ ए थियरिटिकल थिंग। उपवितम मंत्र है एक्चुअली ना, उपवितम तो नहीं है वो, कैसे है वो है वो देख तो आपको दिखा दे तो ताकि आपको क्लियर हो जाए। मिल नहीं रहा, ये बड़ा होता है टाइप से चीजें ना मिल रही हो ना। सप्लीमेंट में ही है वो, सप्लीमेंट्री मंत्र में ही उपवेत मंत्र मिलेगा। स्ट्रैंड हाँ हो भी सकता है, हाँ डाल सकते हैं। ये रहा जो आप बात कर रहे थे ना, नारायणी माँ जी जो बात करी थी, ये वाला है ना, ठीक है। एंड उसके अलावा यू शुड ऑफर, ये देखो ये रहा,
यहां से भी देख सकते हैं, यू शुड ऑफर द लॉर्ड हिज सेक्रेट थ्रेड बिफोर पुटिंग हिज अपर गारमेंट्स। थ्रेड शुड बी कंसिस्ट ऑफ 9 स्ट्रैंड्स। ठीक है ना, तो भगवान का जो आप इतवा पहना रहे हैं वो 9 धागे होने चाहिए, सफेद हो या येलो हो या सिल्क का हो। तो यही चीज जो है, ये इसका एक मंत्र भी है, नीचे ही है, इसके नीचे थोड़ा सा और टाइम वो लगाने वाली बात है, मिल जाएगा मंत्र। हाँ, देयर इन द हैंडबुक, कैन यू रीड द mantra is not written, but the number is written. Pancharatra Sudeepa 2.320. 320, ये रहा ना 24 ही तो है, ये ऊपर 24 लिखा हुआ आ रहा है ना। या और इसका मंत्र भी है, मंत्र भी इसी इसी पांचरात्र प्रदीप में और नीचे है सप्लीमेंट्री मंत्रस में। एक्चुअली क्या है, संस्कृत देखने से ना कई डिवोटी जो है वो तसल्ली मिल जाती है उन्हें। मैं वही दिखाना चाह रहा था बस, और कुछ नहीं। मैं अंग्रेजी में जितना मर्जी किताब दिखा लूं, लोगों को शक होता है ये इस्कॉन वाले पता नहीं बताते तो कुछ है, तो मैं इसलिए हाँ 81 पे मंत्र भी है क्या? है मंत्र? पढ़ना जरा यार, चक्कर ही खत्म हो जाएगा। हाँ पढ़ सकते हो ना धीरे धीरे। यस्य शक्ति त्रयेन संप्रोक्तम अखिलं जगत् यस्य हाँ रुद्राय ये रहा। तस्मै यज्ञ प्रकल्पते। या नारद पांचरात्र 4:12, ठीक है ना, मिल गया ना 81 नंबर पेज पे। ठीक है, बस खुश। चलो चलो ठीक है, तो अब ठीक है, हो गया, धागा हो गया। अब धागे के बारे में देख लेते हैं बाकी क्या चीजें बताई हुई हैं। कीप योर पवित्र क्लीन, सबसे पहली बात ये, बाय वॉशिंग इट डेली ड्यूरिंग बाथ। तो ये धागा जो है कई बार इतना काला गंदा सा होता है देखने में, बार होता है बिल्कुल। तो ये शरीर से ना निकाले, हाथ से बीच में ये ऐसे ही रख के जो है रगड़ रगड़ के साफ कर लिया करें। While receiving a massage with oil, shaving, performing any activity that would dirty the upavita, जिससे आपको लगता है कि उपवित गंदा होने के चांसेस है, you can bind it around the waist। धागा कंधे से लाके नीचे करके डबल कर सकते हैं, जैसे मालिश कर रहे हैं, तेल सारा पीला पीला हो जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं। However, the upavita should never be removed, शरीर से निकाल ना दे, ठीक है। The upavita also represents the upper cloth, है ना। ये आपने साउथ इंडिया में देखा होगा, जो साउथ इंडियन ब्राह्मण्स होते हैं जो क्या कहते हैं मंदिरों में नंगे बदन फिर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि धागा होता है, वो ये है कि यज्ञ पवित्रम उत्तरीय द्योतकम। अगर यज्ञ उपवित जो है होने का मतलब है कि ऊपर का कपड़ा है आपके पास, इसीलिए आप देखेंगे ये जो ट्रेडिशंस है, इसी से वो कर्मकांडीय ट्रेडिशंस निकलती है, जिसके सर पैर समझ नहीं आते, मगर उसका हिस्ट्री होती है कहीं। वो हिस्ट्री ये है, जैसे आप देखेंगे अक्सर जब कभी कर्मकांडी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है, उनको जनेऊ दिया जाता है। तो जनेऊ का मतलब है आपने उसको कपड़ा दे दिया, सस्ता काम करना है ना, उसको कौन धोती कुर्ता चादर लाके दे। हाँ जनेऊ डालते, तो वही वो इसीलिए भगवान को ऑफर करते हुए के लिए वो जनेऊ डाल रहे हैं, तो वो है सच लाइक कप। वो जनेऊ का मतलब है कि आपने ऊपर का कपड़ा जो है दिया है, उसको वस्त्र दिया है, वस्त्र, तो इसीलिए ये चीज है। हाँ वो जिसका जनेऊ पहना हुआ उसके साथ जाता है जनेऊ। हाँ तो आप रख के क्या करोगे? अगर आपने उसको निकाल भी लिया तो आपको उसको नदी में बहाना पड़ेगा, तो उसके साथ चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसे भी करते हैं जैसे वो कुछ भी मैरिज के टाइम कुछ भी सेरेमनी में, अब आजकल वो फोटोग्राफी होती है तो सर्वर ढकने का तो होता नहीं, जी जी, वो क्या कराते हैं पंडित जी, कलावे में धागा सर पे रखते हैं। हाँ वो कपड़ा है, वही वो एक्चुअली जनेऊ से आया है, जनेऊ से कलावे का धागा बन गया, वो और भी सस्ता हो गया मामला। एक रील ले आओ, सबका काम हो जाएगा। ठीक है, सो ये ऑब्वियसली ना ऐसे ही चीजें डिटोरिएट होती है, उसका एक ओरिजिन फॉर्म होता है, मगर बिल्कुल वैसे जैसे ये ओरिजिनल ट्रेडिशन जो है वो एक खूबसूरत लड़की की तरह है जिसके मुंह पे आपने तेजाब मार दिया, उसे कहते हैं कर्मकांड। खूबसूरत लड़की के मुंह पे तेजाब मारने के बाद जो जैसी उसकी शक्ल होती है उसी को कर्मकांड कहते हैं, ठीक है। हाँ तो यही हो गया ना, तो वो थ्रेड ही देगा, फिर वो वस्त्र नहीं देगा।
तो ठीक है ना, फिर आप शर्म उसको आनी चाहिए ना कि जब वो थ्रेट दे रहा है तो वो जरा अपने तरफ देखे, उसने तो पूरे कपड़े पहने हुए हैं। और फिर ठीक है। वैसे अभी हमने बताया था कि लेडीज भी पहले जनेऊ धारण करती थी, तो मैंने ब्रह्मवादिनीस या ब्रह्मवादिनीस। तो मैंने अभी नोटिस किया कि देयर आर सो मेनी साउथ इंडियन टेम्पल्स जहाँ पे जो देवी देवताओं के जो स्कल्पचर्स हैं उनमें देवी देवी ने भी धागा होता है धागा या हाउ डू, यही है, तभी तो दिमाग चलता है। अब जब व्हेन यू हियर दिस थिंग्स देन यू ऑब्जर्व दोस थिंग्स। लेडीज जो है उन्होंने धागा कैसे देव किस तरह है, बट लोग कभी भी उस तरह को समझ नहीं आते कि ठीक है हम लोगों को बाद में आपने कर लिया ना काम इस तरीके से कि बस ठीक है इनको तो साइड करो पहले। अब क्या हो रहा है, अब ऐसे ही फिर सी इसका फिर रिपरकशन भी ऐसे ही आता है ना। जब इसका रिपरकशन आता है, जैसे एक तरफ से जब टिरनी होगी उसका जो रिपरकशन आएगा वो भी टिरनिकल ही होएगा। अब उल्टा टिरनिकल आ रहा है। अब जो केसेस सुनने को मिलते हैं कि जहाँ पे जो है जो मैन है वो कई बार पुलिस के पास कंप्लेंट लेके जा रहे हैं कि जब वुमन हैरास कर रही है, ये कर रही है, वो कर रहा है, तो वो इसीलिए अब इधर से आएगा फिर इधर से आएगा, फिर धीरे धीरे जाके सेटल होगा, रिएक्शन आएगा। तो ये रिएक्शनरी चीजें हैं। अब हम कहते फिरते हैं क्या कहते हैं माता जी इसका ये नहीं है वो नहीं है, वो ब्रह्मा कुमारी इसलिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन चला के रखा है कि कब बंद करके दिखाए कोई। आपके इस्कॉन के तो 12-14 मंदिर है ना, उनके तो हर गली में सेंटर है। तो फिर तो ये कुदरत का जबर होता है और वो कोई ठीक नहीं होता, गलत का अंजाम गलत आ रहा होता है। ये आपने एक गलत किया तो एक गलत आपके पास आएगा। ठीक है, ओके। अब रैपिंग जो है कान पे लपेटना, ऑल्दो आई नो पर्सनली देयर वाज एन इंसिडेंट, ही इज नॉट हियर, अभिराम प्राण अशांत, उसको जब जनेऊ आप लोगों को इकट्ठे ही मिला था, यू एंड हिम वाज साथ थे ना, या ही वाज टोल्ड बाय गोपाल कृष्ण महाराज की कान में लपेटने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपसे यहाँ से ऊपर होना चाहिए। महाराज से सवाल किया कि गुरु महाराज ये जो कान में लपेटते हैं ये क्या जरूरत है, देखो इट इज देयर, बट क्योंकि आपका जो ये डिस्क्रिप्शन है ये आ रहा है कर्मकांडी सेक्शन से जो यहाँ है, तो सबके जो है जीन्स में जो है उतार दी जाएगी जी, कान में नहीं लपेटो, हाँ जनेऊ खराब हो गया। बिल्कुल वैसे ही कि अगर ये जनेऊ जो है निकल जाए, मान लो कि कई बार कई डिवोटीज का शर्ट उतार रहे, कुर्ते में क्या कहते हैं क्या नाम है, पसीना है वो बहुत ज्यादा, और आपने कुर्ता उतारा जनेऊ में निकल गया, तो क्या हो गया, मंत्र निकल गया हाथ से। सो ये होता है जिसे हम कहते हैं ना हर चीज की अति करने लग जाते हैं, जब ये वो वहम होते हैं। हाँ, मंत्र के लिए धागा है, धागे में मंत्र नहीं है, समझ आ रही है बात? ठीक है, इट्स लाइक दैट। जैसे कि हरे कृष्णा करने के लिए जपा बीड्स है, जपा बीड्स के अंदर हरे कृष्णा मंत्र नहीं ठुसा हुआ। आपको दीक्षा दी गई है, दैट इज वो दीक्षा गुरु के मुंह से, गुरु मुख पद्म वाक्य आया आपके पास, वो धागे में लिपट के नहीं आया, ना इस धागे में ना किसी भी धागे में। और जब वो अगर वो मंत्र जाना होगा आपसे दूर, दुनिया भर के सारे धागे और सारे माला जो है रख नहीं पाएंगे, बिकॉज इट इज द विल ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। आप गुरु को दिए हुए जो वचन है वो शर्तें तोड़ोगे तो वो मंत्र अपने आप चला जाएगा। गुरु का दिया हुआ बीड बैग और बीड हो सकता है, उसको आप माथे पे बांध के घूम सकते हैं, पर आपने गुरु वज्ञा किया, आपने 4 नियम तोड़े हैं जिसके शर्त पे आपने वो माला ली थी, दैट मंत्र इज गॉन फ्रॉम यू। समझ आ रही है बात? स्पिरिट ये होता है। ये बिल्कुल वही, नहीं तो वही बेवकूफी है। कोई बोलेगा जी जैसे कोई मूर्ति है, कोई मूर्ति टूट गई तो भगवान चले गए उसमें से। नॉट लाइक दैट। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द वर्शिप। सो सारा प्रोसेस जो है वो इंटरनल है, एक्सटर्नल उसको हमारे आंखों के सामने, क्योंकि हमारे पास एक बॉडी है, वी नीड थिंग्स जो जिसको हम छू समझ सके, महसूस कर सके, बस।
ओके, सो ये चीजें हैं। व्हाट डज द ब्राह्मण प्योर कैसे होता है? राइट ईयर, फिर आप सबको मालूम है राइट ईयर पे क्यों, क्योंकि तीर्थ होते हैं, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, सातों नदियां होती हैं। शौच हो जाए तो उसके बाद हाथ मुंह धो के जो है उसके बाद आप उसको नीचे उतार लें। अब बात ये है कि अगर आप कान पे लपेट रहे हैं तो फिर कान पे लपेटते रहें, एक तरफ हो जाए। जैसे कि आपको स्पेसिफिकली गोपाल कृष्ण महाराज से पूछा आपने और उन्होंने आपको बोला कि नहीं लपेटने की जरूरत, अगर आप नहीं लपेटते तो आप नहीं लपेटते हैं। फिर आपको कोई बोलेगा तो बोलो भाई मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने नहीं बोला, खत्म हो गया, आपके लिए क्लियर डायरेक्टिव है। बाकी सबके लिए आप लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, आप ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। अगर आपको लगता है आप ये सवाल पूछना चाहते हैं, जाइए पूछ लीजिए कि महाराज हम तो लपेटते हैं कान में, क्या करें, लपेटे नहीं लपेटे? हो सकता है महाराज बोले लपेट दो तो लपेटते रहो, ठीक है, हमारे को कोई जरूरत नहीं लपेटने की। मतलब मैं भाई जिसने मेरे को मंत्र दिया है मैं उसकी बात सुनूंगा, दूसरे की बात सुनूंगा, बस, ठीक है। तब आप चेंज करो, उसका फिर तो लिखा है ना कि अगर ये नहीं है तो फिर वो अशौच है, तो फिर वो शौच नहीं है। आपको गुरु ने क्या कहा है? अगर आपको बोला है गुरु ने कि आप कान में लपेटो, आप कान में लपेटो। अगर आपको गुरु ने नहीं बोला कि कान में मत, और आपने पूछा है कि पर लपेटना है कि नहीं लपेटना, और गुरु ने बोला नहीं लपेटना, तो आप मत लपेटो। अगर आप लोग लपेट रहे हो तो डिफॉल्ट जो है, आप एक चीज डिफॉल्ट है ना, साधना का मतलब देखो बात, एक मिनट, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, क्रॉस टॉक्स मत कीजिए प्लीज, इस सिद्धांत को समझ लीजिए। ये कोई यहाँ पर जो है ना अपॉर्चुनिज्म नहीं हो रही है, ठीक है, मौका परस्ती नहीं हो रही है। ये सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है आप साधना कर रहे हैं, साधना का मतलब है साधना के तौर तरीके में फर्क नहीं होता। कान में लपेटना साधना का हिस्सा, फैशन नहीं है। बस कान में लपेटने में इनकन्वीनियंस भी होती है बहुत। कई बार मान लो कि आप एयरपोर्ट में हो और आप क्या कहते हैं फॉर्मल्स में हो, वहां पर आप क्या कहते हैं शर्ट के साथ वो निकाल के कान में वो लिपटा ही नहीं जाता, कई बार बड़ी मुश्किल से कान तक आता है पूरा। बट दैट इज योर तपस्या उस टाइम पे, क्योंकि आप लपेटते हो तो रोज लपेटोगे, आप उसको नहीं लपेटते हो तो कभी नहीं लपेटते। ये है आइडिया, वो साधना का हिस्सा है मेरा। मैं लोर लपेटना 3 टाइम, ये मेरी तपस्या है जी। जी बैठने का कारण बताया कि जनेऊ लंबा होता है। हाँ, जनेऊ लंबा होता है, आपके निचले अंगों को वो जनेऊ छूना नहीं चाहिए, तो इसलिए अगर आपने जनेऊ आपका छोटा है तब तो आपको कान पे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लंबा है जनेऊ तो आपको कान पे घुमाना पड़ेगा। प्रेसाइसली ये वजह है, प्रेसाइसली ये वजह है। नॉर्थ इंडिया में जो जनेऊ आते हैं जनरली छोटे साइज के होते हैं, साउथ इंडिया के जो जनेऊ होते हैं जनरली लंबे साइज के होते हैं। हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे जनेऊ के साइजेस भी अलग अलग होते हैं। कई जगहों पे जनेऊ बहुत मोटे होते हैं, कई जगहों पे जनेऊ पतले होते हैं, तो दे आर सो मेनी थिंग्स। तो इसलिए चॉइस ऑफ उपविता भी एक चीज होती है। हाँ तुम बनाते थे ना, तो वो क्या होता, वो साइज क्या होता है? वो अपना, हाँ अपने साइज का। एक्चुअली जनेऊ का जो ट्रेडिशनल साइज होता है मनु संहिता के हिसाब से, वो है जो आपकी उंगली का है 96 हिस्सा, 96 ऑफ योर दिस फिंगर। टोटल जनेऊ जो है, जनेऊ में जितना धागा इस्तेमाल होगा दैट इज इसका 96 गुना। सो ये होता था। अब वही ना, अब ये जो हम बातें कर रहे हैं, इसका भक्ति से कोई लेना देना, चार्मिंग बहुत है, इंफॉर्मेशन बहुत है। प्रैक्टिकल भक्ति का इससे क्या सुन के क्या फर्क पड़ा आपके कृष्ण कॉन्शियसनेस को? That's right, but that doesn't mean we don't know these things. We know these things, but इसमें जाते जाओगे ना, देखा कहां से निकलना शुरू हुआ। लपेटना है तो फिर 2.5 है तो लंबा है तो 96 तक जा रहा, नहीं जा रहा, फिर चलता जाएगा। हाँ नहीं वो नहीं, तो 3 घंटे की जरूरत ही नहीं है, यही है इसके अंदर है क्या? वो पूछ ले आप, सवाल है तो पूछ ले जी 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 नीचे से निकालेंगे आप।
बोर्ड की नहीं निकालने के बाद होगा कहने का मतलब ये है कि पहले आप वो मंत्र कर लें, जब आपने मंत्र कर लिया ना उसके बाद बेशक आप तोड़ ले, निकालने से पहले तोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पहले मंत्र कर लें उसके साथ, ये ठीक है। ये था कि जब उस पे नए वाले को उसके साथ मिला के गायत्री की है, जब रिमूव कर रहे हैं तो फिर से गायत्री की जरूरत नहीं है। एक बार दोबारा कोई यूज ना कर सके इसको। वो में भी तो कपड़ा है ना, लेकिन हमें ऐसा बताया गया, कपड़ा है ना, ऐसा बताया गया तो पहले पुराने वाले जनेऊ के साथ मिला के गायत्री करनी है, फिर पुराने वाले बोले फिर नए वाले में गायत्री करनी है दोबारा। हाँ, ये बताया गया। तो अगर आपको दोबारा बोले तो आप दोबारा कीजिए। ओके, मेरे को ऐसा नहीं बताया गया। एंड यही देखिए ना कितने ये, एंड वी विल इसको सेटल करने के लिए वी विल रीड व्हाट प्रभुपाद यूज्ड टू डू। इसका मतलब यही वही हो गई ना बात, ये टाइट रखने के लिए। तो किसी के लिए जो वो ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। ट्रेडिशनली 2.5 होता था, क्योंकि अगर जैसे जिस तरीके से जनेऊ बनाया गया है, अगर फॉर्मूला उसी से, क्योंकि एक्चुअली क्या होगा पहले, हाँ उतना ही बचेगा ना, क्योंकि जब आप जनेऊ अपना बनाओगे तो वही जो वो बात कर रहे थे उस साइज पे फंसेगी बात, तो उसका कैलकुलेशन इसी पे फंसेगा। अब हर किसी का गायत्री का धागा एक बराबर है, कोई 5 फुट है, कोई 7 फुट है, तो प्रॉब्लम आएगी। हाँ, कई लोग गर्दन में लपेट के इसलिए लगते हैं कि बहुत इतना लंबा है, तो कई लोगों को ये पता ही नहीं होता, तो कई लोग तो लपेट के इसलिए लगते हैं ताकि दूसरों को दिखाई दे, देखो मेरे को जनेऊ मिला हुआ। तो ये सो मेनी थिंग्स आर देयर। मैं कह रहा हूँ ना, मैं क्या तो देखो, जहां पर भी आप भक्ति में ना थोड़ा सा भी किसी को आप गैप दे दो, वो उसमें इतनी वैरायटीज निकाल के दे देगा, आप हैरान हो जाओ, सर पकड़ के बैठ जाओ, ये क्या है। लूज नहीं हुआ बस, तो वो जो प्रैक्टिकल चीज है वो ये है, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, हमारे ट्रेडिशन में ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, कंटामिनेशन पे चेंज करना, गंदा हो जाए दैट इज ऑल्सो कंटामिनेटेड यार। हाँ हाँ, बिल्कुल ही वो उसकी हालत ऐसी जर्जर हालत हो रही है, रैम खाओ। ठीक है, क्या क्या बस, तो ये जहां से आया है सोर्स मैंने आपको डाल दिया, ठीक है ना। 10 बार ही तो करते हो, और कितनी बार करते हो। हाँ, एक बार चेंज कर रहे होते ना, एक बार नहीं किया वैसे ही मैंने आपको बोल करके बोला कि सपोज आपको कल जनेऊ चेंज करना है, तो आज आप नया जनेऊ डालो और 2 बार मॉर्निंग में, 2 बार दोपहर में, 2 बार शाम को करो और दूसरे दिन चेंज करो। किसको कोट करके कहा, मेरे को कोट करके कहा। मैं जा रहा हूँ 2 हफ्ते बाद, पूछ लूंगा। पूछ लूंगा 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद जा ही रहा हूँ वहाँ द्वारका, हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, पूछ लूंगा। हम में से तो बहुत कुछ हुआ है। मेरा तो तजुर्बा है, पता नहीं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा। टू एंड हाफ वो बनता ही अपने आप 2.5 है। नहीं मैंने आज कभी कहीं किसी का देखा तो एक बार लपेट आपको जैसी जो आपको आपके स्पिरिचुअल मास्टर ने बोला है स्टैंडर्ड है 2.5 टाइम्स, पर अगर आपको आपके स्पिरिचुअल मास्टर ने बोला है कि आप मत करो तो आप मत करो, बस, अदरवाइज 2.5 टाइम्स। नहीं है, पहले ये वाले तो कंप्लीट कर लें। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमारे ट्रेन में जा रहे हैं जी और सुबह शुरू कर देते हैं जी, तो हमें किसी ने ये भी बोला कि अरे नहा बिना नहाए कैसे कर रहे हो। आप उसको बोलो जैसे आप बगैर नहाए बैठे हो।
तो ठीक है, जो यहाँ पे आए ना आए ना आए, जो नहीं ना आए कहीं नहीं है ऐसे, इसका कोई लेना देना नहीं उससे। अच्छा है नहा लिया जाए तो। मेरे को तो बहुत मजा आता है ट्रेन में नहाने में वो और बात है, बट अदरवाइज ऐसा ये कोई वो नहीं। जब आप मतलब कोई मतलब किसी बंदे को बुखार होता है तभी भी वो करता है, तो ये जो है आपातकाल है जहाँ पे नहाना मुमकिन नहीं है। बस शुरू हो गया ना। यही वो खतरा होता है, यही वो खतरा होता है। कोई श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करके करेगा, कोई अपवित्र पवित्र करेगा, कोई हाँ कोई पता नहीं कंठी बाहर निकाल लेगा, कोई कुछ करेगा पता नहीं क्या, ऐसे भोग लगाने के लिए भी इस तरह के उल्टे सीधे हथकंडे अपना रहे होते। तो यही सारा यही देखिए, शास्त्र में एक प्रोसेस दिया है, विकल्प नहीं दिया। अगर विकल्प नहीं दिया है तो बनाए ना विकल्प, है या तो है या नहीं है, नहीं है तो फ्री फॉर ऑल है, या तो है तो ठीक है। ये वो जो विकल्प बनाने वाला है ना, वो जो शास्त्र का दिया हुआ विधि है ना, विधान है, उससे बड़ा ज्यादा रूप ले लेता है फिर बाद में। डिवोटिस को प्रोसेस पता हो चाहे ना पता हो, मैंने देखा बदकिस्मती है, जुगाड़ सारे पता होते हैं और एक भी ठीक नहीं होते। सो इट्स लाइक दैट, ठीक है। वेयरिंग द सेक्रेट थ्रेड, जैसे हमने बताया, लेफ्ट से राइट तक आएगा, ठीक है। यही जैसे चॉइस जो है, बेसिकली ब्राह्मण शुड बी फ्री फ्रॉम फॉल्स प्राइड एंड फेन ह्यूमिलिटी, फ्री फ्रॉम अल्टीरियर मोटिव, ही शुड वेयर एन उपवीता ओनली टू एंगेज इन लॉर्ड सर्विस। कहने का मतलब है धागा ऐसा हो जिससे जो है आपके दिमाग का कोई लेना देना ना हो। मैं मोटा धागा पहनता हूँ, क्यों? मैं बड़ा ब्राह्मण हूँ। तो इट्स लाइक काइंड ऑफ थिंग, ये नहीं है। और ना ही ये सोचे कि आप किसी और को देखे किसी ने मोटा धागा पहना हुआ है, बड़ा घमंडी आदमी है। अरे हो सकता है उसके ट्रेडिशन में मिलता ही है, ठीक है ना, उसको मार्केट में मिला ही है। तो इट्स जस्ट लाइक यू नो, लाइक अपने काम से काम रखें और अपनी चेतना को देखें कि मेरे लिए कौन सा धागा उपयुक्त है, वो पहने, बस खत्म। ठीक, आ जाओ चेंजिंग, ठीक है। तो अब हम देखते हैं चेंजिंग, शिला प्रॉपर चेंजिंग द थ्रेड, चक्कर ही खत्म हो जाएगा, है ना। कैसे एक चेंजिंग आपने वो जो आपको किताब में कौन सा नंबर है पेज, वो साहब ये वाला पेज कौन सा है, 83? हाँ यही है ना, 83 हाँ 82 to 83 चल रहा है ना, ठीक है, हाँ ठीक है। और ठीक है, और इसके आगे जो है ये चिक चिक खत्म करने के लिए जो है 84 पे आ जाए, ठीक है। आप में से कोई जो है पढ़े जरा इसको जोर जोर से हमारे लिए, प्रभु जी इसमें से कोई पढ़े तो अच्छा रहेगा। शिल प्रभुपाद ना चेंजिंग यूनिक, बाद में पहले प्रॉपर चेंजिंग गाइड, जोर से कोई पढ़े, जोर आवाज में, या माइक्रोफोन है ना चल रहा है। 84 में सब लोग निकाल सकते। Srila Prabhupada changing Gayatri thread. It was also my service to place a new Brahmana thread on his desk every month. I did it either on the day of the full moon or on Ekadashi. Srila Prabhupada chanted on the new thread while holding his old one. I walked into his sitting room and picked up his discarded thread only to discover that he had pulled apart each of the threads. Srila Prabhupada walked after by finishing his lunch. I offered my obeisances and he smiled at me. The Brahmana thread, you have disposed of it? He asked. Not yet, Srila Prabhupada, I said. You should bury it underneath the tulsi plant in the temple courtyard, he instructed. Put it in the dirt under the roots. Srila Prabhupada Vacha 52, forwarding Srila Prabhupada's Brahmana thread. या तो ये जैसे श्रुतकीर्ति प्रभु, तो श्रुतकीर्ति प्रभु का तजुर्बा है कि वो बैठे हुए तो सोच रहे थे कि प्रभुपाद का थ्रेड जो है मुझे मिल जाएगा तो मैं करा करूंगा उस पर। तो जब उठाया थ्रेड टूटा हुआ था पूरा। और प्रभुपाद ने कैसे किया, सबसे पहले प्रभुपाद ने नया थ्रेड डाला, पुराने थ्रेड के साथ वो मंत्र किया, फिर वो थ्रेड निकाल दिया, तोड़ दिया, एंड देन उसके बाद जो है बाद में बोला कि ये तुलसी के पेड़ के नीचे डाल दो। ऐसे कोई ऐसे कहने का मतलब किसी ऐसे जगह पर डाल दो जहां पर लोगों के पैर ना लगे, बस खत्म।
तो ये, तो अब अगर आप मुझसे पूछो कि तुलसी थ्रेड कहाँ डालना है, तो भैया ऐसी किसी जगह पर डालो जहां पर आप डाल सकते हो। और प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वो तुलसी का थ्रेड अल्टीमेटली डस्टबिन में जाएगा, होगा यही, जो मर्जी आप कह लो। ये तुलसी का थ्रेड जो है, अगर आप, मैं मान नहीं सकता कि तुलसी के ये गायत्री थ्रेड जो है लोग इकट्ठा करते रहेंगे और फिर एक दिन जमुना जी जाएंगे वहां से फेंकेंगे ऊपर से। पहली बात है, जमुना में फेंकना मना है, ठीक है, जुर्माना है उस पर। हाँ, वो डाल लेते वो और बात है, मैं भी बता रहा हूँ कौन कितनी बार डाल सकता है मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। तो इसके जो प्रैक्टिकल तरीके वो यही है कि वो जाएगा वो डस्टबिन में। आपको अगर वो नहीं है, आपको अगर ऐसा है कि किसी के, मैं नहीं डालना चाहता, आप बर्न कर दो। हाँ हाँ, मिट्टी में दबाना, अब देख लो कितनी बार मिट्टी में दबाओगे आप, ठीक है ना। ये सुनने के लिए अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता कोई जाके मिट्टी खोदता है दबाने के लिए, ना किसी का पास फावड़ा होता है ना खुरपी होती है। हाँ, तो इसीलिए जो है, ठीक है, बर्न करना चाहो बर्न कर दो। सो अदरवाइज ये है, इसका कोई मतलब एक्चुअली नहीं तो ये डस्टबिन में ही जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डिवोटीज कई बार इसके लिए पूछते हैं कि प्रभु जी पूजा के इस्तेमाल किए हुए फूल कहाँ फेंके, वो जाता है डस्टबिन में ही अल्टीमेटली, है ये, और कुछ नहीं होता। अब आपको क्या लगता है वृंदावन मायापुर में जो मंदिर में हर दिन जो है फूल देखा है कितना होता है? हाँ, तो वो ट्रक उठा के एक बार हम वृंदावन में यमुना में फेंकेंगे, हमारा मंदिर लॉक करा देगी पुलिस आके, मैं तुम्हारा सारा सबसे सारा कचरा। तो मैंने वही कहा ना, तो वजह यही है ना यार, क्योंकि जो शास्त्र कह रहा है, तो पर सवाल यहाँ पर आप जब पूछते हैं तो यहाँ पर सारे महात्मा बन जाते हैं कि जी तो वो कहाँ फेंकना है, फूल कहाँ फेंकना है, तो बाकी सब सब जहाँ फेंकते हैं वहां भी तुम फेंको। गंदा कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। तो फिर गुरुवार पड़े, देखो ये तो दिल्ली है, आप लोग कह सकते हैं रोशनी की बात करें, बट बाहर के देशों में तो ऑल सीमेंटेड, यू डोंट हैव ओपन रिवर्स, आप वहां तो फेंक ही नहीं सकते। तो ओपन रिवर के केसेस हैं, ओपन रिवर के इस्कॉन में ये इधर यूएस में कौन सा नदी है, डेनवर के आसपास कोई नदी है, वहां पर डिवोटीज 80s में, हाँ ना, थेम्स यूके में। सो वो नदी थी लोकल, रात को 12 बजे जो महाप्रसाद जो सारा बच गया जैसे संडे फीस का, वो 2 ड्रम ले जाके जो है डिवोटीज वहां से फेंक रहे थे, और एकदम से वो पुलिस आ गई उस वक्त, लाइट पड़ गई उसके ऊपर, ट्यूब बच गया उसके बस, और उनको लगा पता नहीं क्या करे, उनको लगा कि किसी को फेंक रहे हैं नीचे। वो फिर जब गया तो उससे देखा डिवोटी है और इतने बड़े बड़े 2 ड्रम लेके जो फेंक रहे हैं। हाँ, फाइन उसको ले गए उसको अपने साथ, वो बोलता रह गया महाप्रसाद है, ये है वो है। there has been cases like that। पुलिस वाला he actually become very angry जब उसको पता चला कि तुम कूड़ा फेंक रहे हो नदी के अंदर। उसको फिर नहीं सुनना कि महाप्रसाद है क्या है क्या नहीं है, it's just like that। anyway, so this is the basic idea of जो आपका थ्रेड का है, ठीक है। अब इसमें कुछ सवाल है, अब आप पढ़ सकते हैं बेशक। यूनिक यूज जो है ये आप पहले आपस में पढ़ें, उसके बाद हम बताते हैं। यूनिक यूज को पढ़ लीजिए सब लोग, जिन्होंने हिंदी निकाला हुआ है अपना मिल मिला के जो पढ़ लीजिए इसको, वही 84 है, ठीक है, आप पढ़ लीजिए आपस में, एंड देन इसके बाद मेरे ख्याल से खत्म ही है ना। उसका नहीं क्या इंस्टेंट वाला लेडीज को कैसे करना, हाँ हाँ हाँ, ये वो श्लोक नहीं है जो रीड करा। ये तो ये है कि जब हम पढ़ने लगे हैं तो उससे पहले नहीं, एक मिनट, यज्ञ सूत्र बाय विच यू योर 3 एनर्जीज, हाँ वो, हाँ हाँ ये वो वाला है, सॉरी या ये बस इधर है, यहाँ पर श्लोक कोटेड है, यस।
Lotus Fit, yeah, I offer this Yagya Sutra to you, the thread by which Shakti Trayanidam Sampapakilam Jagat Sutra Tasmai Jayagya Sutra. ये नहीं है, not this, not this. In fact ये हमर ये वाला है, ये ठीक है जो हमने वहां दिखाया हरिभक्ति विलास का, ये ठीक है 3 into 3 इसका यही एविडेंस हमारे पास। हाँ ये तुम दिखा दिया था, हाँ पर भगवान को 9 बनाते हैं, उसमें ये जरूर है पर ये श्लोक अलग है। उचित और अनुचित उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, लिखे बैठ के आप आपस में डिस्कस करें, जो देखे हो आपने या हो सकते हो। आप छोड़ दो, इनको तो करने दो। तो वैसे तो आप भी बता सकते हो जो आपने देखे हो। क्या ठीक है, उपयुक्त और अनुपयुक्त क्या उपयोग हो सकते हैं गायत्री के थ्रेड के। हाँ सीख रहे हो अभी, ये कर लो, नहीं तो बाद में हो गया अपराध। जो आपकी भेद बुद्धि है उसको आप सीखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी प्लांट में करना ठीक है, ये किसी प्लांट में करना। प्रभुपाद ने बोला तुलसी क्योंकि शायद वहाँ पे तुलसी होगी और कुछ प्लांट नहीं होगा। बेसिक आइडिया वही है कि पैरों में रंग है बस। कई जगहों पे हाँ, कई मंदिरों में बन गया है कि उससे जो है वो खाद बन जाती है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अच्छा है। तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हर मंदिर में नहीं है सिस्टम, हमारे मंदिर में अब वो मशीन है ये खाद बनाने की, 3 महीने चलती है, 9 महीने बंद पड़ी रहती है, खराब हो जाती है, कुछ है कभी कुछ है, पता नहीं क्या। हाँ वो ठीक है ना, जो बन सकते वो हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, जो वो कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। जब वो बन चुका है ना, अब वो एक इससे न्यू थिंग, डिबेट हो सकती है इस चीज पे कि एक बार ऑफर हो गया तो दोबारा कैसे ऑफर आप कर रहे हैं। और इसका दूसरा डिबेट ये है कि उसकी तासीर बदल चुकी है पूरी तरीके से, ये भी मतलब झिझक होती है। मैंने तो अभी तक नहीं करी, मुझे पता है ऐसा बनाते, मैंने तो अभी तक नहीं करा, झिझक होती है। बट अगर कोई टेक्निकली ऐसा पूछता है तो ये आर्गुमेंट भी जो है उतना ही स्ट्रांग होगा कि उसकी तासीर बदल चुकी है। वंस द यूज जो है उसका जो फॉर्म, जिस फॉर्म में भगवान को दिया गया था वो फॉर्म नहीं रहा, पूरा बदल चुका है। तो फिर जस्ट एक ऐसे प्रोसीजर से गुजरा है। यस, आइडियाज आगे बढ़ाएं, तभी जा रहा हूँ, आइडियाज। ए शोर नहीं, चुप नहीं होंगे, नहीं तो नहीं करताल दो, अभी चुप होंगे, ऐसे नहीं कि चुप नहीं होंगे। पहले तो घर में जितने मेल होते थे सबका हो जाता था, कोई तो कई तरह का यूज करते थे, जैसे कि कोई किताबें होती थी बहुत सारी, दुर्गा सप्तशती ऐसे करके हनुमान चालीसा, बहुत पुस्तकें होती थी, उसको कोई जल्दी से सील देते थे, किताबों को सीलने का यूज करते थे, जनेऊ इस्तेमाल करते थे। शाबाश। दूसरा यूज जैसे हैंडपंप होता था घर में, हाँ। तो उसका जब पानी जाता था वहाँ तुलसी महारानी खूब उग जाती थी, तो तुलसी महारानी वो हो जाती है तो गिरती भी थी, तो बांस काट के जनेऊ से बांध देते थे, जनेऊ से बांध के रखते थे। शाबाश। ओके बताए। ध्यान से सुनो।
क्या होता था? क्या होता था? बचपन में टाइट नहीं हो जाते तो उसको हमारा बात में जो टाइट नॉर्मली ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था। हाँ हाँ, so appropriate, that's not appropriate. ये appropriate नहीं है जी। और जैसे कई बार जो कुछ होता था, जैसे निकला होता था वो, तो चाबी के लिए कुछ रिंग नहीं होता था ना, तो उसी को मोटा करके बंद करके फिर दोबारा करके उसको फिर दोबारा खूंटी पे डालने के काम आता था। या इस्कॉन में देखने को मिलता है ऐसा कुछ आसपास? हाँ हाँ, नहीं, इस्कॉन में मिलता है चाबी से रिलेटेड कोई चीज? हाँ, सी इन दिस राइट, या मैनी, या उसके अंदर है, इसीलिए दिस नॉट वेरी हेल्दी। चाबी जनेऊ में चाबियां रखना कई लोग रखते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक, हाँ, अक्सर होता है, अक्सर होता है। इट्स नॉट अ हेल्दी हैबिट। वो उसके लिए नहीं दिया गया, वो उसके लिए नहीं दिया गया। उसकी सैंक्टिटी खत्म हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। सो दोस थिंग्स आर देयर, ठीक है। प्रभुपाद कर सकते हैं ऐसा कोई एक यूज, जो एक चीज दिखाने के लिए कि देखो ये भागवतन पांचरात्र का एक यूनिक अंडरस्टैंडिंग है, एज एन इमरजेंसी, कि इट इज मोर इम्पोर्टेंट। कोई चीज बांधने के लिए नहीं मिल रही, जाओ दे दो, बट अदरवाइज ये इस तरह की नकल उतारना, और ये दिस इज मोर लाइक एन एक्सेप्शन देन अ रूल। सो ये चीज है, ठीक। हाँ, ये है, तो उस तरीके से, हाँ, वो आपका रूल नहीं है वो, तभी जैसे शिव जी को जो है की नकल उतारने वाली बात है, ठीक है ना। या कोई पढ़ेगा? हाँ हाँ, करताल टूट गया, करताल में जनेऊ का धागा, इट जस्ट यू सी, दिस लाइक, या so okay. One should simply follow the instructions of the Lord and His empowered servants. Their instructions are all good for us, and any intelligent person will perform them as usual. However, one should guard against trying to imitate their actions. One should not try to break the ocean of poison in imitation of Lord Shiva. ठीक है ना, कि जो हमारे जो है गुरुजनों ने जो हमें निर्देश दिए, उन निर्देशों का पालन करें, ना कि गुरुजनों की नकल उतारने पे आ जाए। अब ये तो इसका मतलब वही है कि वो कोई शिव जी की नकल उतार के जहर पीने की कोशिश ना करें, बस, ठीक है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रभुपाद का जो है खुद का निर्देश है अल्टीमेटली ब्राह्मणों के लिए। पढ़े कोई? These are all stated. Sutram Evali Viprasave. 2012.2.3. Brahmana means having the two paisa worth of thread. That's all. Thread. Simply to possess one thread, one becomes Brahmana. Simply by changing the dress from white to saffron color, one becomes sannyasi. There are duties of sannyasi for the Brahmana, for the Grahastha, the Vanasthas. There are duties. सारा कुछ जो है कर्तव्य पे आ रहा है, कपड़े के कलर पे नहीं आ रहा, धागे पे नहीं आ रहा, ठीक है। सो दीज आर, ये चीजें समझना, और ये मतलब वही जो ये अगेन बात वैल्यूज पे आ गई, जो हम कल हम काफी इस पे डिस्कशन हुआ है, ठीक है ना। जनरली मेरा अच्छा तजुर्बा है कि कोई डिवोटी पहले सैफरन में आया, उसके बाद वाइट में आ गया, तो उसको पता नहीं ऐसी निगाहों से देखते कि चला कि नहीं जाता यहाँ से, ठीक है ना। हाँ, तो ये इस तरह की चीज, और उसी तरीके से धागा, कल तक वो जो ऐसे फिर रहा था, आज उसने धागा डाल लिया तो जी वो माई बाप हो गया। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू बी लाइक, इससे बाहर निकलना। ऑल राइट, सो विद दिस हमारा ये उपविता वाला सेक्शन जो है यहीं पे समाप्त होता है। अब हम एक बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आगे जा रहे हैं। गायत्री कैसे करें? यस, हाँ 88।
88 स्टैंडिंग ये बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि आज नहीं होगा इंट्रोडक्शन हम अच्छा माइक्रोफोन ठीक है आवाज आ रही तो ठीक है ले तो यहाँ पे है हमारे पास अपनी बस ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि आज कवर नहीं हो पाएगा पूरा, तो उसके लिए हम एक इंट्रोडक्शन की स्टैंडिंग टेस्ट क्या है, गायत्री जब करते समय हमारी क्या कॉन्शियस होनी चाहिए, कैसा आसन होना चाहिए, एक शुद्ध आसन आचमन करें और साइलेंटली करें। ये जो बेसिक टिप्स हैं सबको पता है और इसके लिए ड्यूटी बाउंड भी होना है हमने कि पंचरात्रि का सिस्टम से ये क्या बताया कि हमें गोपनीय रखनी है। प्रभुपाद ने भी हमें यही सिस्टम बताया कि चैंटिंग करते समय क्या है, राइट हैंड से काउंट करना है, उसे कवर करके रखना है, ना आपकी काउंटिंग दिखनी चाहिए, ना आपकी चैंटिंग सुनाई देनी चाहिए, तो उसे हमने साइलेंटली करना है और 3 टाइम्स ड्यूटी बाउंड होकर 3 टाइम्स चैंट करना ही है। ये कुछ ये बेसिक सबको है नॉलेज इस चैंटिंग की, लेकिन अभी इसे हम लोग डिटेल में कैसे करेंगे वो आप लोग थोड़ा इसे एक एक टॉपिक लेंगे, पूरी क्लास को डिवाइड करेंगे, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 10 टॉपिक्स हैं। यू ब्रेनस्टॉर्म फर्स्ट मैं चला जाता हूँ, इस पे आप करते रहो। नहीं कि हम लोग क्लास को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अटेंडेंस क्या है, अच्छी अटेंडेंस अरे आप इनसे पूछोगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो चीज़ें बोलेंगे तभी तो 10 पे आएगा कैसे 10 पे जब तक आप सवाल नहीं डालोगे। तो सवाल था ना, आपने लिख के नहीं रखा 30 हमारी बात हो जाएगी। ये रहा, ये ऐसा है ना। प्रॉपर चैनल होने के लिए क्या क्या होना मुझे आवाज आनी चाहिए तो जोर से, क्या प्लेस टाइम बोला किसी ने और क्या बोला, मैं छूट गया, डायरेक्शन बोला किसी ने या मैंने ध्यान नहीं दिया। और सिटिंग आसन हो गया ना, टाइम कहाँ है सबसे ऊपर, प्लेस और काउंटिंग, ये शाबाश, वाह पेन खराब है। और फॉलोइंग द रूल्स कर दो, रूल्स हाँ ये मतलब रूल्स
सही उच्चारण हेडलाइन सही उच्चारण सही उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हो गया। कहाँ है? मेडिटेशन कॉन्शियसनेस में आ जाए। और भर गया वैसे तो ये है ना? हाँ, वो तो कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, कॉन्शियसनेस, सारा वो एक ही में सारा कुछ है। या गुड। क्या करें फिर अब? तोड़ दे तोड़ दो, देखो क्या होता है। Can we count one more as a patience, not running, rushing it? ओके, टाइम से रिलेटेड होगा वो, टाइम का फैक्टर है। ओके फाइन। बार बार ये इधर 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 कर रहा है, इतना इट्स लाइक सो टूटा हुआ। ये इतना यहाँ पे कोर्सेज होते हैं कि यही स्पॉन्सर करवा लो ढंग का। क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको, प्रोजेक्टर टूटा फूटा है बिल्कुल। वही ऑलमोस्ट सब कर चुके हैं, सब कवर कर चुके हैं। ओके तोड़ दो। कितने अभी कितने हैं ये लोग? 31। 3 के हिसाब से कर दो और क्या। 9 points है। देखते हैं कितने पॉइंट्स हैं। 9 points तो 9 तो फिर 9 कर लेंगे तो मेरे ख्याल से 10 निकलेंगे। बिठा रो क्या है, करो 9। फिर नाम ना माजी आप लिख के, और पता है क्या करना, हाँ कागज में लिख रहे हो ना, ऐसे कागज में लिखो जो इसी की फोटो खींच के डाल देना इसमें ग्रुप में, तो भागेगा नहीं फिर कोई कल। नाम लेते जाएंगे बस, और यहाँ से नाम लेते जाओ। और मंडे को आप बताओ, आप लोगों का प्रेजेंटेशन है। कर सकते हैं और एक्ट करके भी दिखा हाँ एक्टर दिखा सकते हैं। 3 या 4